तुम यहाँ मत आओ। मैंने पहले ही किसी और से शादी का वादा कर लिया है। मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया। आज चाहे मेरा चेहरा बिगड़ जाए, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं। म्यूंगन, तुम शादी नहीं करना चाहती। मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें छूता भी नहीं। बस 4 साल बाद तुम्हें मरा हुआ बताकर आजाद कर देता। लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था। जिन्हों ने मुझसे कहा अगर मैं अपना चेहरा बिगाड़ लूं और बता दूं कि मैं बेइज्जत हो चुकी हूं, तो जुहैंग सियाओ मुझे छुएगा भी नहीं और मुझे तलाक दे देगा। लेकिन क्यों? सब कुछ उसने जैसा कहा था वैसा नहीं हुआ। पश्चिमी आंगन में ऊंची दीवार बना दो। दरवाजा बंद कर दो आज से। रानी की मौत की खबर के अलावा कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। भैया, आवाज वहां से आ रही है। वह बड़ा बदमाश जरूर वही है। चलो भैया, तुम्हें माँ का बदला लेने ले चलता हूँ। उस बदमाश को हमारी ताकत दिखा दो, ठीक है? सुना है, हाँ, रानी को शादी की रात से ही पश्चिमी आंगन में बंद कर दिया गया। लेकिन अब हाँ राजा ने एक छोटी बेटी को पत्नी के समान सम्मान देकर दूसरी शादी की। यह दूसरी रानी कोई साधारण नहीं। रानी माँ के सिरदर्द को ठीक करने के बाद उनकी पसंदीदा बन गई। अगर उसकी माँ नीच न होती तो शायद उसे राजकुमारी बना दिया जाता। इस बार रानी माँ ने खुद शादी का आदेश दिया कि उसे पत्नी के समान सम्मान दिया जाए। राजा भी मना नहीं कर सके। देखो कितना सामान है दहेज में। बस हाँ, रानी से 20 पाल की कम। 6 साल मैंने इतनी मेहनत की, आखिरकार हाँ राजा से शादी कर ली। हालांकि दूसरी रानी हूँ, लेकिन मेरा दर्जा पत्नी जैसा ही है। और मेरी वो बेवकूफ बहन सालों से पश्चिमी आंगन में बंद है। शायद अब तक मर चुकी होगी। बड़ी बेटी होने से क्या फायदा? आखिरकार मेरे पैरों तले ही रही। शुभ समय आ गया। दूल्हा दुल्हन सजदा करो। पहला सजदा आसमान और जमीन को। दुल्हन बहुत सुंदर है। हाँ राजा 15 साल की उम्र में युद्ध में गए। 18 साल में बहादुरी दिखाई। 20 साल में लाखों सैनिकों के सेनापति बने। दक्षिण में वायुए को भगाया, उत्तर में यूएनओ को हराया, पश्चिम में क्यांग जाति को परास्त किया, लोगों की रक्षा की, चारों दिशाओं को सुरक्षित किया। उन्हें महान योद्धा की उपाधि मिली। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को सजदा करो। पहले मैंने बसहा राजा के कितने लोग मारे हैं, उनके हाथ कितने खून से रंगे हैं, बताया। और यूनियन उस बेवकूफ की हिम्मत ही नहीं रही। इस सजदे के बाद मैं हाँ राजा की वास्तविक दूसरी रानी बन जाऊंगी। हत्यारे हैं, राजकुमार की रक्षा करो। यह क्या चीज है? क्या मेरा चेहरा खराब हो जाएगा? राजकुमार, ये विषैला नहीं है, बस एक खास रंग है। दक्षिण पश्चिम में 10 गज की दूरी पर हत्यारे को तुरंत पकड़ो। जी। बिना आवाज किए इतने सारे गार्ड्स को पार कर गया। राजमहल के पिछवाड़े में घुस गया। यह तो माहिर योद्धा है। राजकुमार, हत्यारे सभी पकड़े गए हैं। उन्हें ले आओ। राजकुमार, लाया नहीं जा सकता, लेकिन ले जाया जा सकता है। मुझे छोड़ दो। ये 2 बच्चे कौन हैं? मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो जो चांद की तरफ से तुम्हें मार डालेगी। जिसने किया उसी ने भुगतना है। बूम मैंने किया था। मेरी बहन को छोड़ दो। इतने लोग एक पर। बड़े होकर छोटों से लड़ते हो। तुम कैसे बहादुर हो? बहन, डरो मत। माँ ने कहा था बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। बड़े बदमाश, हम तुमसे नहीं डरते। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, राजमहल में शरारत क्यों की? जुबू तुम्हें नहीं बताएगी। तो तुम्हारा नाम जूजू है। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम फानफन है? नहीं, बाई का नाम बिएबाओ है।
तो बीए बाव और जूजू। भाई, कहा था न कुछ नहीं बताना। भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मर्दों के मामले मर्द ही सुलझाएंगे। मेरी बहन को परेशान मत करो। बड़े बदमाश, बच्चों को मारते हो, मेरे भाई को सताते हो। जुबू तुमसे लड़ेगी। जूजू का दिमाग खराब हो गया है। यह छोटी लड़की देखने में नाजुक सी इतनी ताकतवर है। रोना बंद करो। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? साफ बताओ, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। बेचारे बच्चे, बुरे वक्त में बेरहम पिता ने छोड़ दिया। तीनों माम बच्चे, बदकिस्मती, एक कटोरी में बासी चावल। पेट भर खाना नहीं, गर्म कपड़े नहीं, कैसा पिता है वह। भाई, क्या इस बार तुकबंदी हो गई? विस्मयादिबोधक वाक्य से गुस्सा ज्यादा दिखेगा, ठीक है। बेकार पिता, कुछ नहीं करता। मैं शादी ज्यादा नहीं करना चाहता था, यही सही मौका है। दोस्तों, आज कुछ घटना हो गई, आप डर गए होंगे। बाद में माफी के तौर पर तोहफे भेजूंगा। राजकुमार मजाक कर रहे हैं, बच्चों का खेल था। हम चलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मेरी ख्वाहिशों भरी शादी यूं ही खत्म हो गई। आओ बच्चों। राजकुमार, महाराज के पास काम है, आप पहले वापस जाइए। मुझे छोड़ दो। साइड कंसोर्ट, जल्दी से जाकर पता लगाओ, ये दोनों छोटे दुष्ट कौन हैं? क्या है इनकी पहचान जो इतनी हिम्मत करते हैं मेरी लंबे समय से प्रतीक्षित शादी को बर्बाद करने की? मैं इनकी खाल उधेड़ दूंगा। भैया, जूजू अब कितना लंबा हो गया है? बताओ तो, तुम हान राजवंश में कैसे घुसे और यहां उपद्रव क्यों कर रहे हो? अंकल, मैं माफी मांगता हूँ, क्या आप हमें माफ कर देंगे? यह बीएबाऊ और बहन का सबसे पसंदीदा मिठाई है। माफी के तौर पर आपको दे रहे हैं। अंकल, आप क्यों नहीं खा रहे? अंकल, क्या आप अभी भी हमसे नाराज हैं? आप बता सकते हो? अंकल, 3 तक गिनती करो, फिर बताएंगे। 3। बीए बावजू। बस हो गया। माँ का मूड अच्छा है तो प्यार से बुलाती है, शांत होती है तो नाम लेती है, लेकिन जब नाम जोड़कर बुलाती है तो समझो सजा मिलने वाली है। गोद में नहीं लेंगी, प्यार नहीं करेंगी, मिठाई नहीं बनाएंगी, सजा बहुत कठोर होती है। माँ, माँ आप कब लौटीन? आज बाहर काम करके थक गई होंगी। बीएबाऊ आपको बहुत मिस करता है, दिल बेचता है। हाँ माँ, हम आपको बहुत मिस करते हैं। हम आपको बहुत मिस करते हैं। यह किसका गंदा बच्चा है? माँ, गौर से देखो, यह आपका ही बच्चा है। नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो खुशबूदार बच्चा है। यह 2 हरे गंदे बच्चे नहीं हो सकते। खुशबूदार है, खुशबूदार। हालांकि अभी गंदे हैं, लेकिन धोकर ठीक हो जाएंगे। 6 साल हो गए। मैं एशिया देश की मेडिकल प्रतिभा, लिंगी वंश की उत्तराधिकारी, शादी से बचने के लिए कई मूर्खतापूर्ण काम करने वाली मूल मालकिन के शरीर में आ गई। पूरे 6 साल बीत गए। शुक्र है कि लिंगी का आयाम भी मेरे साथ आ गया, जिससे मैं अपना स्वास्थ्य ठीक कर पाई और उन्हें सुरक्षित जन्म दे पाई। अच्छा, तुम लोग माँ के न होते शरारत कर रहे थे ना? सुनो, माँ अभी बहुत गुस्से में है।
बताओ, पहले बच्चों को मारूं या पहले धोऊं? माँ, जुजू सुझाव देता है कि धोते हुए मारे, दोगुना प्रभावी। बहन, इस समय प्रभावशीलता की बात न करो। लेकिन जुजू ने तो कह दिया। माँ, आप फिर से पूछ लो। मूर्ख। भेबाव का स्वास्थ्य अब लगभग ठीक हो चुका है। कल सुबह ही मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब आसमान ऊंचा और समंदर गहरा है। महाराज, वो दोनों छोटे बच्चे स्टडी रूम से निकलकर वेस्ट गार्डन चले गए। मैं पहले ही किसी और से शादी का वादा कर चुकी हूँ। मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया। माँ, बेटा, माँ तुम्हें एक जादू दिखाएगी, देखना। वेस्ट गार्डन में सिर्फ मुयमलान रहती है। वो दोनों बच्चे उसे माँ कहकर बुला रहे हैं। बाबा दलिया, माँ तुम्हें जादू दिखाएगी, ठीक है? देखो, कुछ भी नहीं है। देखो। और अब ये लो। लो। माँ, तुम भी खाओ। मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग खाओ। माँ तो बड़ी हो चुकी हूँ। फल बच्चों के लिए छोड़ दिए, खुद नहीं खाया। फिर भी एक अच्छी माँ है। बड़ों को तो बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। देखो, तुम्हारे मुंह पर सब लगा हुआ है। अरे वाह, पूरा मुंह भरा हुआ है। और तुम भी। ठीक है, माँ यहाँ आए तो तुम्हें सोने से पहले कहानी सुनाएंगी, ठीक है? पिछली बार माँ ने लाल टोपी वाली लड़की की भेड़िए को पीटने वाली कहानी सुनाई थी। मत्स्य कन्या ने समुद्र की रानी बनकर दिखाया। लिंदायु ने विलो के पेड़ को उखाड़ फेंका। आज सिंड्रेला की सौतेली माँ के साथ युद्ध की कहानी सुनाऊं? हाँ, माँ नहा कर आएंगी तो नई कहानी बनाएंगी। तुम्हें सुनाएंगी। माँ, पहले नहा आती हूँ। बच्चों को कहानी सुनाना है तो मेन मदर थ्री मूव्स जैसी होनी चाहिए, या फिर कोंग्रोंग पियर्स जैसी। ये समुद्र की रानी बनने और सौतेली माँ से लड़ने वाली कहानियां तो बिल्कुल बकवास है। कौन? शुक्र है आध्यात्मिक दवाओं के स्थान में काफी उपकरण रखे हुए थे। ये तो मुयुनलान है। कुंग-फू कितना भी अच्छा हो, चाकू से डर लगता है। कुंग-फू अच्छा हो तो भी एक ईंट से गिर सकते हो। छोटे चोर, तुम गलत जगह आ गए हो। मुयुनलान, तुम मुझे नहीं पहचानती? क्या ये चोर मुझे जानता है? हत्यारा है। बच्चे, तुम छिप जाओ। माँ, बाबाओ दलिया नहा कर तैयार हो गया है।
तुम अभी तक क्यों नहीं आ रहे? मुझे छोड़ दो। जो माँ के पास जाएगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें काट लूंगा। माँ, तुम लोग ठीक तो हो ना? माँ जल्दी बचाओ, जोजो और भाई को बड़े बदमाश ने पकड़ लिया है। महान योद्धा, बचाने के लिए धन्यवाद। अब सब ठीक है। माँ के पास आ जाओ। महान योद्धा, वह वाकई मुझे नहीं पहचानती। बड़ा बदमाश माँ को परेशान कर रहा है और जो और भाई को भी पकड़ लेगा। मैंने नहीं किया। माँ, बड़ा बदमाश क्या हुआ? माँ ने उसे थोड़ी दवा दे दी। माँ, वह बड़ा बदमाश है, हम उसे बांधकर बेच दे। भाई ने सही कहा, उसे बेचकर पैसे ले लो और फिर चले जाओ। माँ, क्या तुम पहले से ही जाना नहीं चाहती थी? बेटा, तुमने यह चिल्लाकर हमारी भागने की योजना पूरी तरह से उजागर कर दी। माँ, जुधू ने जानबूझकर नहीं किया। तुम जाना चाहती हो? वह मूल मालिक का पति चुहांग सियाओ है। इन 6 सालों में आखिर हुआ क्या? म्यूलन न केवल पूरी तरह बदल गई, बल्कि उसका स्वभाव भी बदल गया और अचानक 2 बच्चे भी हो गए। अभी जो डर के मारे राजा को चोट पहुंच गई, माफ कीजिए, लेकिन हम दोनों काफी समय से नहीं मिले। मैं राजा को नहीं जानती। एक बार में पहचान न पाना स्वाभाविक है ना? हम पति पत्नी वास्तव में परिचित नहीं हैं, लेकिन अब हो जाएंगे। क्या देख रहे हो? इलाज। माँ, क्या तुम और बड़ा बदमाश खेल रहे हो कि पहले कौन पलक झपकाएगा? कौन बेवकूफ है? बड़ा बदमाश, तुम हार गए। माँ सबसे अच्छी है। जूझू ने माँ की मदद करके बड़े बदमाश को हरा दिया। आज भी बहुत अच्छा किया। म्यूलन, क्या तुम्हें मुझे कुछ समझाना चाहिए? मैं परिचय देती हूँ। बीए बाओ जूजू, मेरे बच्चे। तुम्हारे? हाँ। उनके पिता कौन हैं? अगर मैं कहूँ कि तुम हो राजा, क्या विश्वास करोगे? मैं नहीं मानता। तो फिर नहीं। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तुम बच्चों के सामने ऐसी बात कैसे कह सकती हो? मैं तो राजा से पूछना चाहती हूँ कि आपके आते ही मैं और बच्चे हत्या के प्रयास का शिकार हो गए। क्या राजा को पहले मुझे कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए? हत्या के प्रयास की जांच करूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। माँ, क्या तुम खुश नहीं हो? क्या इसलिए क्योंकि हमने पश्चिम उद्यान से बाहर निकलकर अनसुनी की, इसलिए बुरे लोग हमें मारने आए? तुम लोग पश्चिम उद्यान से बाहर गए थे? माँ, बड़ा बदमाश दूसरी शादी कर रहा है और माँ को बंद करके रखता है। बीएबाओ और बहन माँ का बदला लेना चाहते थे। तुम्हें ये बातें कैसे पता चलीं? हम सबने दीवार के पास से आवाज सुनी। कह रहे थे कि बड़ा खलनायक नई दुल्हन लाने वाला है। माँ का मतलब था कि यह खलनायक तुम्हारे पिता है। तुम सब जानते हो। माँ, हमें और धोखा मत दो कि हम गुड़िया के पैर से तोड़े गए हैं। चुहांग सियाओ, यानी तुम्हारा कहा हुआ बड़ा खलनायक वाकई तुम्हारे पिता है, लेकिन माँ उनसे अलग हो चुकी है। अब वे जिसे चाहे शादी करें, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। माँ, क्या आप खुश नहीं है? नहीं, माँ बस तुम्हें समझाना चाहती थी। चाहे आगे तुम्हारे पिता न हो, लेकिन माँ तुम्हें दोगुना प्यार करेगी। माँ, मुझे और बहन को पिता की जरूरत नहीं। अगर माँ को पति चाहिए, बीएबाओ माँ के लिए कई हुनर सकता है। माँ को जरूरत नहीं।
माँ शर्माओ मत, दूसरी माँओं के पास जो है तुम्हारे पास भी होना चाहिए, बल्कि ज्यादा और बेहतर। जब हम यहाँ से जाएंगे, बिएबाओ माँ के लिए पति ढूंढेगा, जूजू भी माँ के लिए पति ढूंढेगा। शुक्रिया। महाराज, कल रात 2 तरह के हमलावर थे। एक ने जहर खा लिया, दूसरे साधारण लोग थे जिन्हें थोड़ी मार्शल आर्ट आती थी। ऐसे लेकर पश्चिमी उद्यान की जांच करने आए थे। अभी पीछे कौन है पता नहीं। पहले वाले शायद मेरे लिए थे। बाकियों की पूछताछ करो, पूरा इतिहास जानो। जी, मैंने आपके आदेश के अनुसार पश्चिमी उद्यान को 3 परतों में घेर लिया है। अभी तक कुछ अजीब नहीं। जल्दी नहीं, म्यूयमलन जाना चाहती है। अब तुम्हें बस इंतजार करना है। लो। माँ, जूजू ने मिठाई, छोटा तकिया और माँ के बनाए खिलौने लाए हैं। बिएबाओ ने दवा लाई। अगर बदमाश मिले तो उसे दवा से बेहोश कर देना। ठीक है, अब हम महल छोड़ते हैं। चलो। ले चलो। बड़े खलनायक, मेरी माँ को मत सताना। बड़े खलनायक, मुझे छोड़ दो। रुइंग बच्चों को खाना खिलाओ। बड़े खलनायक, हम तेरा खाना नहीं खाएंगे। मैं तुम्हारी माँ को सताऊंगा ही। बड़े खलनायक, हम बहुत खाएंगे, तुझे गरीब कर देंगे। मुझे माँ को बचाने का तरीका सोचना है। माँ, डरो मत, हमारा इंतजार करो। जल्दबाजी में भागना, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इसलिए डर गई। क्या यह संभव है कि मैं और बच्चे बस तुम्हें देखना नहीं चाहते? तुम मुझ साइड कॉन्सोर्ट आ गई। तुम कौन हो? कुछ साल नहीं मिले, बहन मुझे नहीं पहचानती। क्या तुम मुयुनलान हो? यह कैसे संभव है? तुम्हारा चेहरा तो बर्बाद हो गया था, पश्चिमी उद्यान में बंद थी। यह कैसे संभव है? तुम्हारा चेहरा तो बर्बाद हो गया था, पश्चिमी उद्यान में बंद थी। राजकुमार ने अचानक क्यों मुयुनलान इस कुतिया को बाहर निकाल दिया? अगर पहले मुझे नो नहीं होती, मूल मालिक को शादी की रात में हाँ को अमर करने के लिए आया। मूल मालिक को मरने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। अब जब खुद आ गई है, बदला लेने के लिए 2 लात नहीं मारूंगी। यह ठीक नहीं लगता। आज तुम जल्दी जल्दी आई हो, क्या मुझे मुख्य पत्नी के रूप में चाय देकर अभिवादन करने के लिए? राजकुमार ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम्हें चाय देकर अभिवादन करना है। और बहन, तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, यह बिल्कुल अनुचित है। बहन, नाराज मत होना। पति पत्नी के बीच यह मजा है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। राजकुमार, नियम के अनुसार मुझे बहन को चाय देनी चाहिए, लेकिन महारानी ने कहा कि मुझे मुख्य पत्नी के रूप में महल में लाया जाए। ऐसा करने से शायद महारानी का अपमान होगा। बहन, क्या तुम राजकुमार के सम्मान की परवाह नहीं कर रही? महारानी से शिकायत करने जा रही हो? मेरा यह मतलब नहीं है। जब बहन मुझसे चाय दिलवाना चाहती है तो मैं दूंगी। मैं मुख्य हूँ, तुम साइड हो। मेरे सामने तुम्हें खुद को दासी कहना चाहिए। तुम्हारी माँ भी दासी थी, क्या उसने तुम्हें नहीं सिखाया किसी और की दासी कैसे बनते हैं? वो यूनान या कुतिया पहले से अलग कैसे हो गई, जैसे कोई और हो। आज का दिन देखकर पहले ही मार देना चाहिए था। रानी, दासी, गलती मानती हूँ।
बहन, चाय लो। बहन, भले ही तुम मेरे महल में आने से नाराज हो, लेकिन मुझे इतना नहीं सताना चाहिए। राजकुमार शायद कल रात बहुत थक गए थे, इसलिए चाय का प्याला नहीं संभाल पाए। तुम्हारी वजह से। कल रात मेरी शादी की रात थी, महाराज। आप तो उस कुतिया न्यूलन के पास चले गए। महाराज, चलो पहले बहन को कपड़े बदलने दो, ठंड न लग जाए। हम अपनी बात जारी रखते हैं, ठीक है? कोई है? रानी को उनके कक्ष में वापस भेजो। महाराज, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। कुतिया, आज का अपमान मैं जरूर बदलूंगी, देख लेना। महाराज, बोलो, तुम्हारे दोनों बच्चों का असली पिता कौन है? महाराज, इतना सोचने की क्या जरूरत? अगर आपको पसंद है तो मैं बिये बाऊ जूजू को आपको वापस लाने दूंगी। ना पसंद है तो मैं उन्हें लेकर चली जाऊंगी। तुम मुझसे खेल रही हो? हिम्मत कैसे हुई? कोई है? रानी को पश्चिमी उद्यान में छोड़ आओ। जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। बिये बाऊ और जूजू कहाँ हैं? तुमने कहा था वे मेरे बच्चे हैं, तो मैं उन्हें यहीं रखकर पहले से ही रिश्ता मजबूत कर लूंगा। क्या तुम कह रहे हो वे दोनों बच्चे न्यूलन को मां बुलाते हैं? क्या वे सच में महाराज की संतान हैं? अगर ऐसा है तो वे तीनों मां बच्चे इतने समय से पश्चिमी उद्यान में कैसे बंद रहे? चूंकि वे महाराज की संतान नहीं हैं, तो जरूर किसी बाहरी की नाजायज औलाद हैं। मेरे लिए एक काम करो। अंकल, बिएबाओ आपको मछली खिलाएगा। शुद्ध मासूम बच्चों की बनाई प्यार भरी ग्रिल्ड फिश। मैंने पहली बार हरी रंग की ग्रिल्ड फिश देखी है। महल में कुत्ता कहां से आया? महाराज, ये महारानी माँ का प्यारा पालतू है। हाल में रानी इसकी देखभाल कर रही है। रानी को बता दो, अगर यह जानवर ठीक से नहीं संभाला गया तो जल्दी भेज दो। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगा। जी। अभी डर तो नहीं लगा? जुबू नहीं डरता। जूजू के पास ताकत बहुत है। अंकल, आपके दांत क्या हुए? मुंह खोलो। आ बड़ा बदमाश फंस गया। बड़ा बदमाश, तुमने जूजू की बनाई मछली खा ली, तो अब तुतलाने लगोगे। बिल्कुल। बहन बहुत तेज है, जो भी चीज बनाती है वह जहरीली होती है। माँ, इसे कहते हैं प्रतिभा। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? बुरा आदमी जूजू को डरा रहा है। डॉक्टर बुलाओ। कैसे हैं? महाराज, चिंता न करें। दोनों छोटे राजकुमार सिर्फ थोड़ा डर गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन छोटे राजकुमार को जन्म से ही कमजोरी है। दिल और फेफड़े बहुत नाजुक है। आगे से ख्याल रखना होगा। मैं हकलाता हूं। महाराज, ये जहर की वजह से जीभ पर असर हुआ है। इससे अस्थायी तौर पर हकलाहट हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा बदमाश। बिएबाओ। बड़ा बदमाश, तुम हकलाने लगे हो। हाँ, माफ करना। हम दो लोग हैं, तुम्हें 2 बार माफी मांगनी होगी, तब हम तुम्हें माफ करेंगे। माफ करना। बच्चे बड़ों की गलतियां याद नहीं रखते। हम बड़े बदमाश से बहस नहीं करेंगे। माँ कहा है? जूजू को माँ की याद आ रही है। पश्चिम बाग, तुम लोग पहले खाना खा लो। रात को तुम्हें वापस भेज दूंगा। वादा निभाओगे? हाँ,
करार। करार 100 साल तक न बदलो, मुहर लगा दी। ठीक है, मैंने मुहर लगा दी, वादा तोड़ोगे तो कुत्ता बन जाओगे। ठीक है। कुत्ता आदमी। सोचा कि कुत्ते के बिल को बंद करके मुझे फंसा लोगे। सपने देख रहे हो। बीए बाव और झूझू को। बड़ा बदमाश अभी तक महल से वापस नहीं आया। हाय, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। हमें खुद ही माँ को ढूंढना चाहिए। बुरा कुत्ता मर गया। तुम दोनों छोटे जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी के प्यारे को मारने की? आओ, इन्हें बांध दो। धृष्टता, मैं हान राजवंश की मालकिन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवहेलना करने की? क्या तुम लोग जीना नहीं चाहते? कौन? मुयुनलान, तुमने मुझे मारा? मुजिनरो, तुम सिर्फ एक साइड कॉन्क्यूबाइन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को राजकुमार के महल की मालकिन कहो? माँ, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा मुयुनलान, तुमने एक आदमी के साथ संबंध बनाए और 2 जंगली बच्चे पैदा किए। चुप रहो। राजकुमार, रानी ने एक आदमी के साथ संबंध बनाए और 2 जंगली बच्चे पैदा किए। क्या चोट लगी है? राजकुमार, ये दोनों छोटे जानवर हैं जिन्होंने महारानी के प्यारे पालतू को नुकसान पहुंचाया। राजकुमार, ये कुत्ता जहर से मरा है। जहर? सियाओजिन ने अभी हरे रंग की ग्रिल मछली खाई थी। इस ग्रिल मछली में आर्सेनिक था। जोजो ने आर्सेनिक नहीं डाला था। सियाओजिन पहले शरारती था और लगभग तुम्हें चोट पहुंचा देता था, इसलिए तुमने बदला लेने के लिए महारानी के प्यारे पालतू को जानबूझकर मार डाला। हाँ, जोजो एक अच्छा बच्चा है। जोजो ने नहीं किया, हमने ग्रिल्ड मछली बनाई थी अंकल के लिए। क्या तुम राजकुमार को जहर देना चाहते हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। बहन, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है। राजकुमार को बच्चों पर शक नहीं होता, इसलिए पहले तुमने उन्हें मेरी शादी बर्बाद करने के लिए कहा, फिर उन्हें राजकुमार को जहर देने के लिए कहा और अंत में महारानी के प्यारे कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। तुम्हें से किसी ने जियाउजिन को ग्रिल्ड मछली खाते देखा? मैंने देखा। तुमने जियाउजिन के साथ संपर्क किया था? नहीं नहीं। तुम लोग लालटेन लेकर दूर हट जाओ। ये क्या है? यह जोजो का खाने का मसाला है, हरे रंग का, बहुत सुंदर। जो हर बार ग्रिल्ड मछली बनाता है तो फ्लोरोसेंट पाउडर डालता है। जो भी इसे छुएगा उस पर निशान रह जाएगा। तो क्या मेरे दांतों पर भी है? इस पूरे हाथ पर नाइट लाइट पाउडर देखो। क्या तुमने ग्रिल्ड मछली लेकर कुत्ते के मुंह में डाली थी? जानबूझकर महारानी के प्यारे पालतू को मारा और छोटे मालिक पर इल्जाम लगाया। तुम्हें अपना अपराध मालूम है? नहीं, मैं नहीं, यह साइड कॉन्क्यूबाइन थी। नीच दासी, तुमने महारानी के प्यारे पालतू को मारने की कोशिश की। तुम नहीं जीना चाहती तो कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचो। मुझे अपना अपराध मालूम है राजकुमार, यह मेरी लापरवाही थी। कृपया राजकुमार सजा दें। जुहानक्सियो ने कुछ नहीं कहा। क्या मुझे उसकी प्यारी साइड कॉन्सबाइन को संभालना चाहिए? उसकी परवाह न करें। इस बोतल में क्या चल रहा है? कोई भी जो मेरे बच्चों को परेशान करेगा उसे अच्छा नहीं लगेगा। बहन, तुमने राजकुमारी और छोटे राजकुमार का अपमान किया है। तुम राजकुमार से क्यों पूछ रही हो? राजकुमार मेरी मदद नहीं कर रहा। क्या मैं गलत थी? क्या ये दोनों जंगली बच्चे सच में राजकुमार के खून हैं? बहन, मुझे पता है मैंने गलती की है, चाहे आप कैसी भी सजा दें। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। लोगों को बुलाओ।
साइड कॉन्सबाइन ने ऊपर वालों का अपमान किया है, राजकुमारी और छोटे राजकुमार की पवित्रता पर आरोप लगाया है। 30 थप्पड़ मारो ताकि दूसरों को सबक मिले। और चुनहुआ और चुनजिंग को तुरंत नीचे ले जाकर पूछताछ करो। राजकुमार, राजकुमार, मैंने गलती कर दी। पति, मुझे नहीं पता कि मेरे फैसले से आप संतुष्ट हैं या नहीं। बहन, इस बार तुम्हें सबक मिल गया होगा। मुयुनलान, मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवा दूंगी। तुम कैसे बाहर आ गई? बस चलकर बाहर आ गई। पश्चिम उद्यान का दरवाजा बंद था। तो फिर एक दीवार तो थी ना? दीवार फांद ली। तुम बहुत अच्छे हो। बच्चों, जल्दी आकर माँ को बचाओ। मिल गया। माँ, हमें नींद आ रही है। राजकुमार, मुझे पहले बच्चों को सुलाना है, देर हो गई है। आप भी पहले वापस जाइए। ठीक है, सो जाओ। बड़ा बदमाश नहीं, बड़ा बदमाश जोजो को छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। बाबा शोर मचाएगा। बिस्तर पर सो जाओ। ठीक है माँ, हम बिस्तर पर आपका इंतजार करेंगे। ठीक है। शादी की रात तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं नकली मौत से राजमहल छोड़ सकती हूँ। क्या अब भी वह वादा मान्य है? राजमहल छोड़कर क्या वह उस जंगली आदमी को ढूंढने जा रही है? चूहानक्स्यो, तुम क्या कर रहे हो? मुयुनलान, तुम मेरी औरत हो। मेरे सामने किसी और आदमी के बारे में सोचने की हिम्मत? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ दोनों बच्चों को ले जाना चाहती हूँ। तुम भी शर्तें रख सकते हो, जो भी मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं हटूंगी। बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं यह नाम मात्र की राजकुमारी। महल में मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने बच्चे की भी रक्षा नहीं कर पाती। घर की देखभाल तुम्हें सौंपती हूँ। चुहांगस्याओ, तुम्हें तो मूल नायिका से बेहद नफरत थी। आज क्या हुआ? न केवल हमें नहीं निकाल रहे, बल्कि घर की देखभाल भी मुझे दे रहे हो। कहीं यह पागल तो नहीं हो गया? अगर तुम भागने की हिम्मत करोगी, 3 दिन के भीतर वांटेड नोटिस पूरे देश में लग जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ छिपते छिपाते जीवन बिताए? मैं छिपते छिपाते जीवन बिता सकती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। राजकुमारी, महाराज का आदेश है। हम आपके लिए कुछ सेविकाएं लाए हैं। हुआजियान, वह राजमहल में घुसाई काफी चालाक है। उसे छोड़ दो, बाकी सब जा सकते हैं। जी। हुआजियान ने स्वामी को प्रणाम किया। जल्दी उठो। हुआजियान, तुम राजमहल में कैसे घुस गई? क्या तुमने जुयान मंडप की व्यवस्था कर ली है? मैंने सब व्यवस्थित कर लिया है। मैं हाल ही में राजमहल की खबरों पर नजर रख रही थी। किन प्रबंधक को नौकरों की भर्ती करते देखा। मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया और मुझे चुन लिया गया। अच्छा, तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए काम करना आसान होगा। राजकुमारी, उपरानी महारानी माता को प्रणाम करने जा रही हैं। सूचना देने आई हूँ। बहन महारानी माता को प्रणाम करने जा रही है। यह महाराज की सेवा है, उन्हें जाने दो। जी। जब तुम इतनी जल्दी महारानी माता से शिकायत करने जा रही हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। देखती हूँ तुम कैसे अपनी मौत को बुलावा देती हो।
महाराज सुप्रभात। सुप्रभात। सुबह सुबह तुम क्या शोर मचा रही हो? अब घर की देखभाल मेरे हाथ में है। पश्चिमी उद्यान को इस तरह बंद रखना ठीक नहीं। इसकी दीवारें गिराकर फिर से बनानी होंगी। वैसे स्वामी के निजी भंडार में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मुझे और मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, लेकिन राजमहल के खाते में पैसे बहुत कम हैं। स्वामी, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। तुम्हारे लिए लाल फूल का इनाम। निजी भंडार? तुम्हें चाबी कहां से मिली? चाचा, बिएबाऊ ने ताला देखकर बनाई है। माँ के लिए बनाई चाबी। वह कुत्ता आदमी जानता है कि उसका निजी खजाना छुआ गया है। दिल टूट गया होगा ना? सबसे अच्छा होगा कि हम तीनों को बाहर निकाल दो। पति जी, कहावत है ना, बेटे को गरीबी में और बेटी को धन में पालो। जूजू को तो किसी भी हाल में दुख नहीं देना चाहिए। बिएबाऊ लड़का है। सिद्धांततः उसे इतना कीमती नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका बचपन से स्वास्थ्य खराब रहा है। उसे बहुत सारी दवाइयों की जरूरत है, जिससे उसकी अच्छी देखभाल हो सके। यह सब पैसा खर्च कर देता है। पति जी, मैं किसी भी तरह गुजारा कर लूंगी, लेकिन बच्चों को किसी भी हाल में दुख नहीं देना चाहिए। राजघराने के खाते का पैसा तो पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। मैंने तुम्हारे निजी खजाने से कुछ निकालकर इस्तेमाल कर लिया। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया ना? जल्दी से हम तीनों को निकाल दो। हमें अपनी मर्जी से जीने दो। नहीं, मेरे पास कुछ जमीन और दुकानें हैं। मैं मैनेजर को भेजकर उनका हिसाब तुम्हें भेजवा दूंगा। मैंने वेस्ट विंग गिरा दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बिएबाऊ और जूजू को वेस्ट विंग में बंद करना सही नहीं था। तुम्हारी इच्छानुसार उसे दोबारा बनवा लो। और निजी खजाना? तुम जितना चाहो उपयोग करो। अगर कम पड़े तो मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। यह जुहांग सियाओ का दिमाग खराब हो गया है। इतना सब होने पर भी गुस्सा नहीं आया? रानी जी, महाराज, रानी जी, म्यू पत्नी को कुछ हो गया है। हाँ रानी, महारानी माँ ने म्यू उपपत्नी की दवा ली है। उनका सिरदर्द और बढ़ गया है। राजा क्रोधित है और उन्हें सजा देने का आदेश दिया है। उन्हें महल वापस भेज दिया गया है। कृपया हाँ रानी उनकी देखभाल करें। जी। पहले मैंने म्यूजिंडू की दवा में कुछ और जड़ी बूटियां मिला दी थी। सामान्य लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कमजोर शरीर वालों को लेने से सिर में तेज दर्द होता है। अब देख रहा हूँ कि म्यूजिंडू ने महारानी माँ के सिरदर्द के लिए शरीर को कमजोर करने वाली खतरनाक दवा का उपयोग किया था। यह कैसे हो सकता है? मेरी दवा पहले ठीक काम कर रही थी, अब क्यों नहीं कर रही? बहन, यह मार पड़े। अच्छा लगा ना? तुम हो, तुमने मेरी दवा में छेड़छाड़ की है। बहन, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही। तुमने मेरा ऐसा नुकसान क्यों किया? मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। नहीं तो मैं तुम्हारी बहन होकर तुम्हारी इतनी देखभाल करती? मेरे हाथों बनी दवा भी बहुत महंगी होती है। मुयुनलान, तुम ही हो, मैं तुमसे लड़ूंगी। धृष्टता, रानी की हत्या की साजिश करना मृत्युदंड है। महाराज, यह बहन है, उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। चुप रहो। अगर तुमने रानी को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह हार पहले मालिक का दहेज नहीं है। क्या यह जोहाना सियाओ है? पहले मालिक का दहेज हड़प लिया और फिर मुजिनरों को दे दिया। उसका यह भाव क्या है? क्या मैंने अभी उसे बचाया नहीं? मैं साबित नहीं कर सकी। मुयुनलान ने दवा में छेड़छाड़ की, अभी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की और महाराज ने देख लिया। अभी नरमी दिखाना ही बेहतर है। बहन, बहन, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, मुझे भ्रम हो गया। मुझे लगा बहन बुरी है, इसलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया। बहन का दिमाग अभी थोड़ा खराब है, शायद इस समय बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ऐसी स्थिति में तो फिर फेंगफेई मंडप में रहो और अपने मन को शांत करो। तुम नीच औरत।
मैं अभी अभी शादी करके आई हूँ, अभी तक सहवास भी नहीं किया और तुम मुझे नजरबंद कर रही हो। महाराज। जल्दी से साइड कंसोर्ट को वापस भेजो। जी महाराज। कोई भी जो बाबा जोजो को बदनाम करने की कोशिश करे, उसे कोई आराम नहीं मिलेगा। मुयुलान यह नीच औरत, मेरी दवा में जहर मिला दिया। तुमने यह कैसे किया? साइड कंसोर्ट, बुरी खबर है, रानी ने आपका दहेज सब खाली कर दिया। क्या? नीच नौकरानी, तुमने मुझे दर्द दिया, क्या तुम जीना नहीं चाहती? बेकार चीज। धीरे। रानी बहन, तुम हान राजा की पत्नी हो। तुमने एक साइड कंसोर्ट दहेज कराने की कोशिश करी हो। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे याद है जब मैं राजघराने में आई थी, मेरी माँ ने मुझे कुछ उत्तम दक्षिणी रेशम दिए थे। कढ़ाई और डिजाइन इससे बिल्कुल मिलते हैं। मैं उस समय मुयुलान शादी तोड़ना चाहती थी। शादी की तैयारियों का ध्यान नहीं रख पा रही थी। मैंने दहेज सजाने का बहाना बनाया, चुपके से उसके दहेज को बदल दिया। यह सोचा भी नहीं था कि राजकुमार का अपमान करने के बाद वह जीवित बच जाएगी। चिंता मत करो, मैं बड़े दिल वाली हूँ, चोर से बहस नहीं करती। मेरी चीजें बहन की चीजें हैं। अगर बहन को ये पसंद आए तो ले जाइए। मुझे लगता है कि फांगफी गार्डन के सजावटी सामान थोड़े ज्यादा है। यह बहन के ध्यान लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। किन मैनेजर, इन्हें हटा दो। जी। कमरा अब काफी साफ हो गया है। ओह हाँ बहन, मैंने अभी जल्दी से देखा, मेरे दहेज के अलावा तुमने काफी पैसे जमा किए हुए हैं। वो मेरे हैं। मुझे पता है, बहन ने अभी कहा था तुम्हारा मेरा है। मैं इन्हें भी ले जाऊंगी। बहन को और पैसे जमा करने होंगे। मेरा भविष्य तुम पर निर्भर है। मैं साइड कंसोर्ट, तुम्हें क्या हुआ? साइड कंसोर्ट। तीन भैया, क्या तुमने तीसरी भाभी और दूसरे आदमी के बच्चे पाले हैं? कितने प्यारे हैं। आओ बच्चों, चौथे चाचा को गले लगाओ। मुझे नहीं देख रहे, मुझे नहीं देख रहे। तीन भैया, मुझे एक बच्चा गले लगाने दो। भैया, यह आदमी तो खाने वाला बेरिया लगता है। बहन, लगता है हटा दो। बच्चों, डरो मत। चौथे चाचा कल तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे, तुम्हें मिठाई दिलाएंगे। बाहर घूमने? क्या हम सच में महल से बाहर जा सकते हैं, बाबा और बहन? कभी बाहर नहीं गए। बाहर मजा आता है। मुयुलान ने सही कहा था, बच्चों को अमीर बनाकर पालना चाहिए ताकि वे किसी की बातों में न आए। बिल्कुल ऐसा ही है चौथे चाचा, कल तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। बहुत अच्छा। रुइंग, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाओ। जी। तीन भैया, इन 2 दिनों में दरबार में तुम्हारे बारे में बहुत बवाल हुआ है। कह रहे हैं तुम दूसरे के बच्चे पाल रहे हो। मैंने कब रोक दी है? बाबा और जोजो की खबर किसने लीक की? ये, अरे तीन भैया, तुम उन्हें मुझे दे दो, मैं पालूंगा। वैसे भी दरबार में मैं उनकी बातों से नहीं डरता और पिताजी के डांटने से भी नहीं डरता। ये अपना खून नहीं है तो क्या हुआ? इंसान को इतना सख्त नहीं होना चाहिए। सपने देखना बंद करो। तीन भैया, तुम भी इतने कंजूस मत बनो। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ जुड़ने आया हूं। कोई है? मेहमान को विदा करो। तीन भैया, ठीक है, कल मैं तुम्हें और बच्चे को लेने आऊंगा। चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैं चलता हूं। इस राजा को क्या चाहिए? मेरी वो दहेज की चीजें। महाराज, क्या आप मुझे वापस दे सकते हैं?
तुम्हारी वो दहेज की चीजें कहाँ हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे 6 साल तक बंद रखा गया, दुनिया से कटा हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा? मुयुनलान, क्या तुम इस राजा पर शक कर रही हो? तुम्हारा दहेज हड़प लिया? मैं ऐसा नहीं कह रही। मुझे बस लगता है कि हमारा राजमहल बहुत गरीब है, इसलिए सोचा कि थोड़ा दहेज निकाल कर घर चलाऊं। मुयुनलान ने पैसे जुटाने के लिए उस विद्यार्थी के साथ भाग गई और दहेज बदल दिया। अब क्यों इतना नाटक कर रही हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें दहेज वापस चाहिए? ठीक है, इस राजा को तुम्हें दिखाने दो तुम्हारा लाया हुआ दहेज। मुझे जरूर पता लगाना है कि मेरा दहेज आखिर हुआ क्या है। ये सब मेरा दहेज है। पिछली मालिक इतनी बेवकूफ थी, दहेज बदल गया और उसे पता भी नहीं चला। अगर यह काम चुहान शियाओ ने नहीं किया तो सिर्फ मुजिनरो ही बची है। माँ, अगर बाबू का कहना है कि अगर माँ और बहन बड़े बदमाश के साथ बाहर खेलने जाए तो क्या माँ नाराज होगी? बाहर जाओ, महल से बाहर। चार चाचा ने कहा कि हमें बाहर घुमाने ले जाएंगे। कल मुझे भी बाहर कुछ काम से जाना है। माँ भी चलेगी। बिल्कुल, लेकिन तुम माँ को वो गोलियां जो उसने तुम्हें सुरक्षा के लिए दी थी साथ ले जाना। बहुत अच्छा। 5 साल से पश्चिमी बगीचे में रहकर तुम बच्चों को तकलीफ हुई। माँ तुम्हें जरूर बाहर ले जाएगी, तुम्हें इस रंगीन दुनिया का अनुभव कराएगी। जो जो पसंद है पसंद है, चार चाचा तुम्हारे लिए खरीदेंगे। खरीदना अच्छा नहीं है। जरूर खरीदना है। चाचा नहीं खरीद सकते। क्यों? बच्चों की खरीद बिक्री कानून के खिलाफ है। छोटा बच्चा भी मेरी बेटी भतीजी पर नजर डाल रहा है। तीन साल से शादी के बाद भी संतान नहीं हुई, क्या तुमने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा? 3 भाई, ये तो तुमने कहा था कि आदमी को एक से अधिक नहीं रखना चाहिए, वफादार रहो। और वैसे भी मैंने मिंगफी से शादी कर ली है, वही मेरे लिए काफी है। ये लड़की तो तीन भाई, ये तो देवी है। 3 भाई, शायद मैं गलत हूं। 3 भाई, हालांकि आदमी को वफादार रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो तो शायद मैं भी मना नहीं कर पाऊं। तुम नहीं कर सकते। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे 3 भाई, तुम और पिछवाड़े वाली इतने खराब तरीके से पढ़े हो, यहां तक कि दूसरी शादी भी मजबूरी में की। क्या तुमने कभी किसी दिल से लगने वाली को ढूंढने के बारे में सोचा? 20 साल हो गए, मैंने 3 भाई को कभी किसी लड़की को इस तरह देखते नहीं देखा। ये तो कमाल है। मिस, हमें ज्युयान के जाना चाहिए। तीन भाई, मुझे लगता है वो लड़की जुयान गे गई है। लगता है उसका परिवार बहुत अमीर है। ज्युयानगे क्या जगह है? जुयानगे 2 साल पहले अचानक सामने आया। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। मेरी पत्नी को जुयानगे के मेकअप की चीजें बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले उसके लिए कुछ खरीदने के लिए थोड़े से मेकअप पर मैंने 300 रुपए खर्च कर दिए। दिल दुखा गया। इसलिए ये लड़की जरूर किसी अमीर घर से है, वरना आम लोग इतना खर्च नहीं कर सकते जुयानगे की चीजों पर। अरे 3 भाई, चलो हम भी वहां चलते हैं। ठीक है।
यह भी अच्छी है, वह बहुत अच्छा नाचती है। मैनेजर मो, आखिरकार तुमसे मिल ही गए। पहले तुमने कहा था कि तुम एक बुरे आदमी के चंगुल में फंसी हो, क्या अब तुम उससे छूट गई हो? वह बुरा आदमी मेरे बच्चे की सुरक्षा से खेल रहा है। मैं अभी नहीं जा सकती। ऐसा भी होता है? मुलान, वह बुरा आदमी कहाँ है? मैं तुम्हारी जगह उसे सबक सिखा दूंगी। नालान मैडम, देखो नालान मैडम है। नालान मैडम सुपर वीवीवीवीआईपी सबसे पहले अपडेट पाने वाले। मैडम, अपनी छवि का ध्यान रखें। बधाई हो मैडम, आपके शरीर का जहर निकल गया है। मुलान, तुम्हारे बिना मैं मर चुकी होती। महोदया, आप बहुत विनम्र हैं। मूलन, क्या तुम्हें वास्तव में मेरी मदद नहीं चाहिए? जब तक तुम्हारा पति राजकुमार नहीं है, बल्कि कोई और है, मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर वह राजकुमार है, वही है, तो हम ज्योर को चुपके से उसे पीटने भेज देंगे। लेकिन मेरा बदकिस्मत पति बिल्कुल राजकुमार ही है। मूलन, नहीं महोदया, मैं खुद ही कोई उपाय सोच लूंगी। नाव पुल तक पहुंचेगी और गाड़ी पहाड़ के सामने रास्ता ढूंढ लेगी। मालिक के 2 5 साल के बच्चे हैं जो माँ को ढूंढने आए हैं। उनके नाम बाबा और जोजो है। ये दोनों छोटे बच्चे यहाँ कैसे पहुंच गए? जल्दी से उन्हें अंदर आने दो। माँ, ये दोनों गोलमटोल बच्चे कैसे दिखते हैं? बिल्कुल ज्योर के बचपन जैसे। महोदया, ये मेरे बच्चे हैं, बाबा और जोजो। हेलो सुंदर आंटी। हेलो, कितने प्यारे हैं। यह लो खर्च करने के लिए। महोदया, यह ठीक नहीं है। मूलन, मेरा बेटा बेकार है, इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे कोई पोता नहीं दिया है। मैंने बाबा और जोजो को देखा और मुझे बहुत प्यार लगा। यह मेरी तरफ से उनके लिए उपहार है, तुम मना नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता कि पैसा कमाना इतना आसान है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती? ब्यूटी पिल्स बनाने की बजाय 2 प्यारे बच्चों को मुस्कुराने दो और पैसा खुद ही आ जाएगा। धन्यवाद सुंदर आंटी। मेरी उम्र में तो मैं तुम्हारी दादी बन सकती हूँ, और तुम मुझे आंटी कह रहे हो। पापा की बहन को बुआ कहते हैं, पापा के भाई को चाचा, और चाचा की माँ को दादी कहते हैं। वाह, बहुत अच्छे। महोदया, अब वापस चलना चाहिए। मूलन, महल में घर के नियम सख्त हैं, मैं पहले चली। अच्छा महोदया, अपना ध्यान रखना। अलविदा सुंदर आंटी। अलविदा। बाहर आ गए, बाहर आ गए। तीसरे भाई, बस देखते ही मत रहो, जल्दी से बोलो। महिला, तुमने हमारे बच्चों की देखभाल की है, इसलिए शायद खरीदारी का समय नहीं मिला। अरे ऐसा करो, तीसरे भाई तुम्हें और घुमाएंगे। तीसरे भाई, छोटे भाई ने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। जल्दी पैर उठाओ और ऊपर चलते रहो। पहले बहुत उत्साहित हो गया था, तुम्हें परिचय कराना भूल गया। ये मेरे तीसरे भाई चू हानशियाओ है। तो ये राजकुमार हान है। आपका नाम सुनकर बहुत सम्मान हुआ, माफ करना। अरे, तो आप मेरे तीसरे भाई को जानती है, ये तो बहुत अच्छा है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? मुयुन लान। अरे वाह, क्या नाम है। तो आपका नाम है मुयुन लान, तीसरे भाई। मेरे कान अंधे हो गए हैं, मैं पहले जाता हूं। और हां, मैं दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगा। तुम और तीसरी भाभी अच्छे से घूमना। माँ अलविदा। तुम्हारा जू यानगे से क्या संबंध है? तुम वहां क्यों थी? अगर मैं कहूंगी तो क्या राजकुमार मानेंगे? बेहतर होगा राजकुमार खुद जांच कर लें। ज्यादा जांच करेंगे तो सरप्राइज मिलेगा। युन लान, क्या ये तुम हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कौन हो? तुम्हें मेरी रक्षा के लिए जानबूझकर अनजान बनने की जरूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरों की परवाह मत करो।
ये वही विद्यार्थी है जिसे मूल मालिक पसंद करती थी। ये वही सरप्राइज है जिसकी जांच करने के लिए तुमने कहा था। मैं नहीं। युनलान डरो मत। राजकुमार हान 6 साल पहले युनलान ने मुझसे दूर जाने का वादा किया था, लेकिन तुमने उसे कैद कर लिया। मैं 6 साल से इंतजार कर रहा हूं। आज मैं उसे ले जाऊंगा, उसे और दुख नहीं दूंगा। मौत को बुलावा। मुजिनरो इतनी बेसब्र हो गई है कि रेनी को मेरे सामने ले आई और यहाँ सबके सामने ये नाटक कर रही है। क्या ये रिशा को भी रंगवा कर रही है? मैं और युनलान सच्चे प्यार में हैं। तुम उसके शरीर को ले सकते हो, लेकिन दिल नहीं। तुम गलत हो। मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। युनलान डरो मत। मैंने तुम्हारे दिए दहेज को 4 साल पहले उस जगह रख दिया है जहां हमने वादा किया था। तुम्हें याद है ना? उसे मत मारो। फिर से कहो। तुम उसे नहीं मार सकते। क्या तुम उसे इतना बचाओगी? चूहान शियाओ, शांत हो जाओ। अगर वह मर गया तो अफवाहें फैल जाएंगी। मैं कितना भी समझाऊं, कोई नहीं मानेगा। युनलान, मुझे पता है तुम उसके सामने नाटक कर रही हो, सिर्फ मेरी रक्षा के लिए। मैं चुप हो जाओ। युनलान, क्या तुम सब भूल गए हो? 6 साल पहले हमने भागने का वादा किया था। मैंने तुम्हारा दहेज हमारी पहली मुलाकात वाली बांस की झोपड़ी में रख दिया था। अगर यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ देख लो। अच्छा, दहेज तो देखना चाहिए। हान राजकुमार और हान राजकुमारी से मिलिए। महोदय सोंग टिंगियो, मुझे दहेज देने के बहाने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया। कृपया महोदय गवाही देने आए। राजकुमारी बहुत मेहरबान है। तुम घर पर पश्चाताप नहीं कर रही, यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमार, रोर ने सुना कि बड़ी बेटी फिर उस आदमी के साथ। पुराने रिश्ते जी उठे हैं। चिंता में राजकुमार यहाँ आए। लियू आंटी, इतने सालों बाद भी तुम गप्पे मारने में माहिर हो। सोंग टिंगियो, क्या तुम्हें यकीन है कि अंदर का दहेज मेरा दिया हुआ है? हाँ। महोदय, कृपया किसी को वह सामान लाने भेजें। जैसे ही वह दहेज बाहर आएगा, राजकुमार गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। तब मु युनलान का सर्वनाश हो जाएगा। कैसे मु युनलान का दहेज अचानक मेरे दहेज के बक्से में बदल गया? माँ, अगर किसी ने देख लिया कि बक्से में मेरा दहेज है, तो मैं कितना भी धो लूं, मेरी बदनामी होगी। राजकुमार, वह सोंग टिंगियो एक धोखेबाज है। उसने राजकुमारी का दहेज लूटा, उन पर बदनामी लगाई, फिर पैसे लेकर भाग गया। इन सालों में बार बार रोर से पैसे मांगता रहा, नहीं देने पर राजकुमारी की इज्जत खराब करने की धमकी देता। रोर ने राजकुमारी की रक्षा के लिए उसे कुछ दहेज दे दिया। लियू आंटी, तुम तो नदी पार करके पुल तोड़ रही हो। राजकुमार, दीदी, सब मेरी गलती है। मैंने इस विषम धोखेबाज पर भरोसा कर लिया। कमीनी, झूठ मत बोल। तो यह सब सामान सोंग टिंगियो ने जबरदस्ती रोर से ले लिया। रुयिंग, जल्दी इस धोखेबाज का मुंह बंद करो। ले जाओ, वरना दीदी की इज्जत खराब होगी। बहन, इतनी जल्दी क्यों? सोंग टिंगियो, तुम्हें कुछ कहना है? हान राजकुमार, मैं और राजकुमारी पूरी तरह निर्दोष है। ये सब लियू और उसकी बेटी की साजिश है। उन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा दिया राजकुमारी को बहकाने के लिए। मु युनलान ने शादी की रात अपना चेहरा बिगाड़ दिया और कहा कि उसकी इज्जत लूटी गई। अगर उसकी इज्जत नहीं लूटी गई तो बाबाओ जो मेरा बच्चा है। सोंग टिंगियो मौत के मुंह में। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वांग मॉम्मा ही गवाह है।
नहीं 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 हुजूर, मैं वाकई नहीं जानती। यह क्या बकवास कर रहा है? वांग मोमा को महल में वापस ले जाओ। मैं खुद पूछताछ करूंगा। और यह सोंग तिंगयू, मुझे यकीन है मजिस्ट्रेट साहब न्याय करेंगे। जी हुजूर, मैं इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। बचाओ। महाराज, फेंगफेई गार्डन के नौकर बार बार गलतियां करते हैं, बहन को परेशान करते हैं। उन सभी को महल से निकाल दो और बहन के लिए नए नौकर चुनो। जैसा आप कहें। जी। अभी तक कबूल नहीं किया? रॉयर। आंटी, मम्मा, मम्मा कैसी है? अरे बहन जाग गई। वो यूनान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियो आंटी, 6 साल पहले तुमने सोंग तिंगयू के पूरे परिवार को मरवाने की कोशिश की, लेकिन सोंग तिंगयू बाहर जाने से बच गया और तुम्हारे आदमियों ने उसके पिता को 2 बार चुरा घूमकर नदी में फेंक दिया। मैंने सही कहा ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। बस अफसोस, वह व्यक्ति नहीं मरा। असंभव। लियो आंटी, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो छोड़ो। किराए के हत्यारे। आंटी, जेल में जाने के बाद एक जान के बदले एक जान देनी होगी। महारानी, तुम क्या चाहती हो? मेरा वह दहेज वापस मिल सकता है ना? वह दहेज तो महारानी ने बहुत पहले ही बदल दिया था। अभी कहाँ है? महारानी खुद जानती हैं। लगता है बात नहीं बनेगी। रुको, मैंने सोचा वाकई में मिल सकता है। तो फिर लियो आंटी, कृपया मेरा दहेज वापस ले आइए। यह लो, बहन का दहेज मैं खास तौर पर वापस लाई हूं। आंटी, अब क्या करें? पहले तुम्हारा इस्तेमाल करना होगा। क्यों? चिंता मत करो, तुम्हारी चीजें माँ पूरी तरह से वापस ले आएगी। या क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक म्यूयुनलन है? यह हमें पूरी तरह से बेवकूफ बना रहा है। दहेज, मेरा सारा दहेज चला गया। माँ, क्या बुरा आदमी हमें पसंद नहीं करता? क्या उसने कुछ किया जिससे बिएबाओ नाखुश हो गया? नहीं, बिएबाओ ने दूसरों से सुना। बुरा आदमी माँ को पसंद नहीं करता और नहीं हमें। देखने से विश्वास होता है, सुनने से नहीं। बहुत सी बातें सिर्फ अपने कानों से सुनने पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनी छोटी आंखों से भी देखना होगा, समझे? हाँ, मैं समझ गया माँ। हमारे पास सिर्फ आंखें और कान नहीं है, बल्कि एक समझदार दिमाग भी है। जो आंखों ने देखा, कानों ने सुना, उसे अपने दिमाग से सोचो। हाँ, बच्चे बहुत समझदार हो। बिएबाओ और जूजू स्पष्ट रूप से चुहांग सियाओ की परवाह करते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छे पिता की जरूरत है। तो इस मामले को छोड़कर अब कुछ और सोचना होगा। सो जाओ। हाय।
रानी मालकिन, रानी, राजा ने आपके और दोनों छोटे मालिकों के लिए ताजे फल भेजे हैं। वाह, फल लैज। बीए बाओ जूजू, तुम क्या सोचते हो? बिना कारण की मेहरबानी। चोर या डाकू का संकेत। प्रकृति के उपहार के लिए बहुत धन्यवाद। एक योजना विफल होने पर दूसरी बनाई। बुरा आदमी वास्तव में हार नहीं मानता। बीए बाओ, तुम बताओ, यह जुहांग सियाओ आखिर कर क्या रहा है? यह अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? महाराज, आपने 30 बार पूछ लिया। रानी ने सच में चीजें ले ली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीए बाओ और जूजू कहाँ हैं? युवराज अपने कमरे में है, कानून पढ़ रहे हैं। राजकुमारी लान कुई महल में पानी से खेल रही है। जूजू आ गया? हाँ, बाहर ही है। चलो। पकड़ लिया, पकड़ लिया। वाह, राजकुमारी बहुत शानदार है, बहुत बहादुर। जूगू, चाचा जूजू ने मोटी मछली पकड़ी है। चलो घर। माँ और भाई के लिए सूप बना सकते हैं। चाचा। हाँ चाचा। मुझे पता है, आज माँ ने पिताजी का जिक्र किया था क्या? नहीं। लगता है बाबू और जूजू को बताऊंगा। मुझे पिता कहलवाने के लिए और रास्ते ढूंढने होंगे। भागो मत। आओ। जूजू मुझे क्या कहेगी? बदमाश चाचा। बाबू मुझे क्या कहेगा? चाचा। तीन भैया। हाँ। अच्छा बच्चा। जोजो, मुझे क्या कहती हो? तीन भैया। पापा, पिताजी। बोलो। बाबू और जोजो बहुत चालाक हैं। लगता है उन्हें बदलना इतना आसान नहीं होगा। महाराज, महल से कोई आया है। बाबू और जोजो को ले जाओ। जी। जाओ जोजो। सम्राट का आदेश सुनाओ। हान राजा के कारण रानी मां की तबीयत बिगड़ गई है। आज से 100 ग्रंथ लिखने का दंड। हान राजा, आदेश स्वीकार करो। मेरे राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। रानी माँ की तबीयत खराब होने का कारण बनने पर वे स्तब्ध रह गए। महाराज, आभार व्यक्त करें। पुत्र आदेश स्वीकार करता है। तीन भैया, पिताजी ने अचानक सजा क्यों दी? मैं अभी जुयांग गेट से आया हूँ। बाहर सब जगह यही चर्चा है। रानी माँ की तबीयत बिगड़ गई है। ज्योतिषियों ने कहा यह राजा के कारण हुआ है।
जिससे रानी माँ की तबीयत खराब हुई। 3 भैया ने दुश्मनों से लड़कर देश की रक्षा की थी। ये ज्योतिषी कुछ नहीं करते। मैं उनसे पूछता हूँ। जरूरत नहीं। महाराज, हम ग्रंथ लिखने की तैयारी करें। ग्रंथ लिखना? हाँ, ग्रंथ लिखना। मेरा सिर दर्द कर रहा है। सुनकर लगा दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं। मुझे जल्दी महल जाना चाहिए था। अब कैसी हैं वे? आपके हान महल ने मेरी जिन को मार डाला। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अरे ताईहो, कोई है? ताईहो को सिर दर्द का दौरा पड़ा है, जल्दी से सम्राट को सूचित करो। कुई मोमो, मेरा सिर वाकई दर्द कर रहा है। इस बार ताईहो नाटक नहीं कर रही लगती। क्या ताईहो को वाकई दौरा पड़ा है? जल्दी से वैद्य को बुलाओ। दादी, आपको क्या हुआ? सम्राट का आगमन हुआ है। बहुत तेज दर्द हो रहा है। पिताजी को प्रणाम। दादी, क्या अब ठीक है? सम्राट और राजकुमार को प्रणाम। दादी अच्छी थी। अचानक सिरदर्द क्यों हो गया? महाराज, हान वांगफेई ने ताईहो को बीमार कर दिया। किन तियान जियान ने कहा था ताईहो का स्वास्थ्य ठीक नहीं, क्योंकि हान वांग ने बहुत हत्या की है। आज हान वांग महल आया। ताईहो की बीमारी अचानक बढ़ गई। तीसरे, तुम्हारे अंदर बहुत हिंसा है। तुरंत अपने महल जाओ और प्रायश्चित करो। पिताजी, सुना कि दादी बीमार है। राजकुमार ने मुझे और 2 बच्चों को लेकर रात भर धर्म ग्रंथ लिखे, दादी के लिए प्रार्थना की। राजकुमार की भक्ति आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली है। क्या यह घर और देश की रक्षा में दुश्मनों को मारने से लगी हिंसा को खत्म नहीं कर सकती? पिताजी, कम से कम राजकुमार के लिखे धर्म ग्रंथ दादी को दिखा दो। पिताजी, आपके बेटे की भक्ति देखिए, कृपया अनुमति दें। मंजूर। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तुम मुझे क्या धर्म ग्रंथ दिखा रहे हो? दर्द नहीं हो रहा। मेरे सिर का दर्द अचानक चला गया। महाराज, ताईहो की नब्ज स्थिर हो गई है। ये कोई जादू की दवा नहीं। धर्म ग्रंथ कैसे काम कर सकता है? मैंने धर्म ग्रंथ पर दवा का पाउडर लगाया था। ताईहो ने सूंघा तो सिर दर्द स्वतः ठीक हो गया। राजकुमार ने हिंसा का बहाना बनाकर चुहान जियाओ को दबाने की कोशिश की। आज मैं भक्ति का उपयोग करके चुहान जियाओ को पूरी तरह स्थापित कर दूंगा। देखते हैं आगे कौन कहता है कि वह अभक्त या अशुभ है। तीसरे, तुम्हारी भक्ति गहरी है। पिता को हमेशा पता था। उठो। पिताजी का धन्यवाद। लगता है यह लिखावट वाकई अच्छी है। हाजिर हूं। इसे ले जाओ और अच्छे से देखो यह लिखावट कैसी है। ताईहो, ये लिखावट वाकई अच्छी है। मैं प्रशंसा करता हूं। क्या चुहान जियाओ ने धर्म ग्रंथ में छेड़छाड़ की थी, लेकिन ताईहो का गठिया ठीक हो गया। ये बहुत संयोग लगता है। मैंने किताबों में जो छेड़छाड़ की है वो कोई भी नहीं पकड़ सकता। अगर यह खुलासा हो गया कि मुजिनरों ने महारानी को जो जहर दिया था, तो पूरा हान राजघराना फंस जाएगा। इस बार मुजिनरो बच गया। महाराज को प्रणाम। महाराज, एक हत्या का मामला है जिसमें हान राजकुमार शामिल है। मैं खुद फैसला नहीं कर सकता, इसलिए आपको बताने आया हूं। महाराज, मृतक सोंग टिंग्यू 5 दिन पहले हान राजकुमारी ने उस पर दहेज की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। कल जेल में उसने आत्महत्या कर ली और एक खून से लिखा पत्र छोड़ा जिसमें उसने कहा कि हान राजकुमारी का बच्चा उसका है। ये क्या मामला है? पिताजी, महाराज, इस बारे में मैं बताती हूँ। बताओ। महाराज को प्रणाम। मुलान मुयुनलान।
नालन की पत्नी कोई और नहीं, चू हानशियो की माँ देवी महारानी है। मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। क्या खुशखबरी? हमारे राजघराने में आखिरकार एक बेटी का जन्म हुआ है। सच में? बिल्कुल सच। 5 साल पहले युनलान ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन एक साधु ने कहा कि शियोर की कुंडली बच्चों के साथ मेल नहीं खाती। अगर बच्चों की रक्षा करनी है तो राजकुमारी से दूर रहना होगा। जब बच्चे 5 साल के हो जाएंगे तभी वह उनके पास जा सकती है। इसलिए शियोर ने किसी को नहीं बताया। अब बच्चे 5 साल के हो चुके हैं, तो शियोर ने मुझे यह बात बताई। बच्चे कहाँ हैं? महल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या बेवकूफी है? बच्चों को धूप में क्यों खड़ा किया? जल्दी अंदर बुलाओ। पिताजी को प्रणाम। बाबा ओझो, जल्दी से दादाजी को प्रणाम करो। दादाजी को प्रणाम। नहीं, अरे मेरे दोनों बच्चे, आओ मेरे प्यारे बच्चे, दादाजी के पास आओ। कहते हैं राजघराने को बेटी की चाहत होती है। सच में ऐसा ही है। दादाजी आप बहुत शानदार लग रहे हैं। क्या सच में? ठीक है। दादाजी माँ ने कहा है कि आप एक महान ड्रैगन हैं। आप सबसे शक्तिशाली हैं। सम्राट, इन दो बच्चों की पहचान अभी भी संदेह में है। पहले इसे स्पष्ट करना आवश्यक है। पूर्व सम्राट ने मुझे बताया था कि शाही परिवार की बेटी कीमती होती है। उसके शरीर पर अवश्य ही चू परिवार का निशान होगा। पिताजी, आपका कहना है कि पीठ के निचले हिस्से में चंद्रमा के आकार का एक जन्म चिन्ह होता है। बिल्कुल सही। ये हमारे चू परिवार का अनमोल जन्म चिन्ह है। अच्छा, अब चू हांजी आओ। अचानक बेटी पैदा हुई है और वो भी शुभ जुड़वा। मेरे लिए ये एक बड़ा खतरा है। सम्राट को बधाई। अरे नहीं नहीं बच्चे, ये सोने का मोती कड़ा है। ध्यान रखो तुम्हारे छोटे दूध के दांत खराब ना हो जाए। दादाजी क्या मैं तुम्हें देखते ही मार दिया जाऊंगा? क्या मार दिया जाएगा? हाँ, मार दिया जाएगा। ऐसे तुम्हें ये किसने बताया? वे कहते हैं कि बाबाओ और उसकी बहन बिना पिता के बच्चे हैं और कहते हैं कि दादाजी को देखते ही दादाजी हमें मारने का आदेश देंगे। दादाजी हमारे पास माँ और पिता है। हम अनाथ बच्चे नहीं हैं। सम्राट, मैं भी शाही रथ की शुद्धता के लिए ये कर रहा हूं। मैं तुम्हें समय देता हूं अच्छी तरह से जांच करने के लिए, जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता और जब तक बाहर की दुनिया मेरे पोते पोतियों के बारे में बातें नहीं करना बंद कर देती, तब तक तुम वापस आकर रिपोर्ट नहीं दोगे। अभी सम्राट ने अकेले में राजकुमार और चू हांजियाओ को रोक लिया। मेरा मन बेचैन है। माँ, सम्राट ने मुझे लो शहर में महामारी रोकने और राहत कार्य करने का आदेश दिया है। समय कम है, मैं 2 बातें कहकर जा रहा हूं। क्या? युनलान, तुम और बच्चे शांगजिंग में अपना ख्याल रखना। ठीक है। युनलान, यह लो। बाबाओं ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा है। माँ, मैं जा रहा हूं। सावधान रहना, महामारी कोई मजाक नहीं है। चलो चलो, चू हांजियाओ।
समय बहुत कम था और कुछ और तैयार करने का मौका नहीं मिला। इसी से काम चला लो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। भविष्य में तुम्हें मेरे और बच्चों के सुखी जीवन के लिए योगदान देना है। तुम चिंता मत करो। वह क्या कर रहा है? क्या कोई बात है? जो सीधे कहने में असुविधाजनक है, इसलिए इशारों में कह रहा है। मुझे कागज के टुकड़े जैसी चीजें दी जाती हैं। मैं चला गया। अपना ख्याल रखना। ओह ठीक है। कोई कागज नहीं। क्या यह कोई और चीज है? नहीं, वह वास्तव में मुझे क्या संकेत देना चाहता है? सबसे पहले चूहानक्सियों को बाहर करें। मेरे प्रति दिलचस्पी वाला विकल्प। और क्या है जो वह कहना चाहता है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? कुछ भी नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है। बीमारी बहुत संक्रामक है। मुझे जल्दी से दवा तैयार करनी होगी। चूहानक्सियों को भेज दो। मालिक, आप जुयानगे के मालिक हैं। ये खबर फैल गई है, लोगों में चर्चा हो रही है। फैलते फैलते आपको दिव्य चिकित्सक बना दिया गया है और कहा जाता है कि लो शहर की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। रानी, महल के अंदर से संदेश आया है। महारानी आपको तुरंत महल बुला रही हैं। पोती ने दादी को प्रणाम किया। उठो, युनलान, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बीमारी का इलाज है। बहन, क्या तुम विशोई शेंग की शिशा हो? बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी से इलाज करो। उन बेचारे लोगों की जान बचाओ। मैं इलाज करने वाली थी, लेकिन स्वेच्छा से और मजबूरी में। दो अलग अलग चीजें हैं। मुजिनरो सबसे ऊंचे नैतिक स्थान पर खड़ी है। पीड़ितों के लिए विनती कर रही है। अगर मैं ठीक नहीं कर पाई तो अपराधी बन जाऊंगी। यहाँ तक कि मर भी सकती हूँ अगर मैं नहीं जाऊंगी। लोग सोचेंगे कि मैंने मरते हुए को बचाने से इनकार कर दिया और अंत में मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। यह बहुत ही दुष्ट योजना है। दादी, मैं अगर तुम्हें लो शहर के पीड़ित दुखी लगते हैं तो तुम खुद जाओ। डी रानी, तुम यहाँ कैसे आई हो? महारानी को प्रणाम किया। उठो। मुझे नहीं पता कौन सा नीच प्राणी यूनान को बीमारी का इलाज करने वाला दिव्य चिकित्सक बता रहा है। यह कितनी दुष्ट योजना है। डी रानी, महारानी के सामने तुम इस तरह बोल रही हो। क्या यह बहुत अशिष्ट नहीं है? मैं पश्चिमी लियांग से हूँ। मेरा स्वभाव मोटा है, मंच के लायक नहीं। इसके अलावा तुम एक रखेल हो, तुम्हें टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मैंने जिस नीच प्राणी की बात की वह तुम नहीं हो। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सम्राट आ गए हैं। मां, आज की घटना के बारे में मैं जान गया हूं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। पिता, बहू लो शहर जाना चाहती है। बहू शाही परिवार की सदस्य है, स्वाभाविक रूप से झो की शांति के लिए काम करेगी। अपना योगदान दें। लेकिन बहू कोई चमत्कारिक डॉक्टर नहीं है और न ही उसने कभी महामारी देखी है। लेकिन लो शहर के पीड़ितों के लिए वह कोशिश करने को तैयार है। ठीक है, फरमान जारी करो। रानी हान ने बड़ी समझदारी दिखाई और स्वेच्छा से लो शहर जाने की पेशकश की। लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए उन्हें पैनलॉन गोल्ड मेडल दिया जाता है, जिसे देखना सम्राट को देखने जैसा है। सभी प्रांतों को पूरा सहयोग देना होगा। अवज्ञा करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। पिताजी का शुक्रिया। वैसे बहन भी लो शहर के पीड़ितों की चिंता कर रही है।
क्यों न मेरे साथ चले? मैं घायल हूँ और मुझे महारानी की सेवा करनी है। शायद मैं बहन के साथ नहीं जा पाऊंगी। यह बहुत दुखद है। वैसे बहन जब राजघराने में आई थी तो बहुत सारा दहेज लाई थी। क्यों न कुछ हिस्सा दान कर दें ताकि पीड़ितों की दवा खरीदी जा सके। पता नहीं बहन तैयार होंगी या नहीं। मैंने सुना है कि तुम्हारा दहेज 80 पग से था, तो आधा निकाल दो। हाँ। राजकुमार हान और रानी हान लुओ शहर के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तुम एक उपपत्नी हो, तुम बस तमाशा नहीं देख सकती, तो रोज 4 घंटे प्रार्थना करो। उन दोनों के लिए आशीर्वाद मांगो जब तक वे सुरक्षित वापस नहीं आ जाते। महाराज का शुक्रिया। तीन भाई, मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। बकवास मत करो। तीन भाई, जल्दी से मुझे चुटकी काटो, शायद मैं भ्रम देख रहा हूं। तीन भाभी को देख रहा हूं। युनलान, यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। निगल लो। तीन भाभी, मैं खुद कर लूंगा। तुम दवा नहीं ले पा रहे। नहीं नहीं, तीन भाभी, एक बार और देखो, मुझे लगता है मैं अभी बच सकता हूं। मेरा मतलब है तुम्हें पीना होगा। वैसे बाबाओं ने तुम्हारे लिए वह कार्ट बैग लाया था, उसमें की चीजों का इस्तेमाल किया। यह लो। तो इस कार बैग में रहस्य छिपा था। तीन भाई, हम कितने मूर्ख हैं। रुको, मैंने पहले ही कहा था, यह कार बैग इतना भारी क्यों है? खोलकर देखना चाहता था, लेकिन तीन भाई ने मना कर दिया। कहा कि अगर खोला तो बाबाओं गुस्सा हो जाएगा। सो जाओ। युनलान, लुओ शहर अभी बहुत खतरनाक है। जल्दी से चले जाओ। मैं जा रहा हूं। और तुम? लुओ शहर की रक्षा के लिए किसी को तो रुकना होगा। तो तुम्हारी योजना है कि तुम और लुओ शहर एक साथ मरोगे। ठीक है महान राजकुमार हान, तुम अपने लुओ शहर को अच्छी तरह से बचाओ और मेरे बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। युनलान, यहां बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं बाबाओ और जोजो का क्या करूंगा? तुम्हें बाबाओ और जोजो का भी पता है। अगर तुम मर गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मुयुनलान, ये डायन आते ही हमारे परिवार वालों को जलाने की बात करती है। सब लोग अंदर जाकर उसे मार डालो। राजकुमार हान ने शहर के दरवाजे बंद कर दिए, हमारी जिंदगी का रास्ता काट दिया। हान की रानी आते ही हमारे मरीजों को खींचकर जलाने लगी। हमने क्या गलत किया है? सब लोग अंदर जाओ, उन दोनों को पकड़ो जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें कीमत चुकानी होगी। जो भी उपद्रव करेगा उसे बाहर खींचकर सिर काट दो। जियांगली को मैंने संयोग से बचाया था। मार्शल आर्ट अच्छी है और काम भी तेजी से करता है, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। एक आदर्श क्यों है? अगर मुयुनलान अभी आई है और पहले ही कुछ शरणार्थियों को मार डाला है और महामारी की दवा भी नहीं दे पा रही है, तो ये शरणार्थी उसे जरूर चीर डालेंगे। तब मैं भी पूरा कर पाऊंगा राजकुमार का दिया काम। हान की रानी, तुमने बीमार मरीजों को खींच कर ले जाया। क्या तुम उन्हें जलाकर खत्म करना चाहती हो? हमारे परिवार वालों को छोड़ दो। हमारे परिवार वालों को हमें वापस दो। मैंने आदेश दिया है कि सभी बीमार लोगों को पिछले आंगन में इलाज के लिए ले जाया जाए। तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें जलाना चाहती हूँ? क्या ऐसा नहीं है?
अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो और देखो सच्चाई आखिरकार क्या है। पापा, तुम तो बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, अचानक कैसे ठीक हो गए? राजकुमार और रानी दयालु है, उन्होंने हमें इलाज के लिए ले जाया और हमें मुफ्त में दवा भी दी। रानी, क्षमा करें, हमने आपको गलत समझा। रानी, क्षमा करें, हमने आपको गलत समझा। उपद्रव करके भागने की सोच रहे हो? रानी, यही वह है जो लगातार चिल्ला रहा था कि आप हमारे परिवार वालों को जलाने वाली हैं, इसलिए हमने आपको गलत समझा। जियांगली, ले जाओ, अच्छी तरह से पूछताछ करो। राजकुमार, सभी शरणार्थियों की हालत बेहतर हो गई है। आप और रानी का धन्यवाद। जल्दी चलो। बाहर क्या हाल है? चिंता मत करो, सब ठीक है। तो मैं धीरे से। पहले कुछ खा लो, फिर थोड़ा सो लो। मुझे बाबा और झोझो की याद आ रही है। जब लोचेंग का काम खत्म हो जाएगा तब हम उन्हें लेने जाएंगे। बाबा और उसको पहले आओ। ठीक है। लोचेंग की आपदा शांत हो गई है। आज हम राजकुमार और राजकुमारी यहां से जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी लोचेंग के पुनर्निर्माण में मन लगाकर काम करेंगे। फिर मिलेंगे। हान राजकुमार की दीर्घायु हो। महाराज, हम सिर्फ साधारण पति पत्नी हैं। आगे से मेरे बाल नहीं सुखाना। पति पत्नी का रिश्ता। समझ गया, युनलान। सुप्रभात।
महाराज, हालांकि यहाँ सिर्फ एक कमरा है, लेकिन चूंकि हम सिर्फ साधारण पति पत्नी हैं, तो भी हमें एक कमरे में अलग बिस्तर, एक बिस्तर पर अलग कंबल के मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। राजकुमारी सही कहती है या गलत? मेरी गलती। क्योंकि यह तुम्हारी पहली बार है, इस बार माफ कर दिया, अगली बार ध्यान रखना होगा। ठीक है, याद रखा। क्या राजकुमारी सिर उठा सकती हैं? मैं अपना हाथ वापस ले लूं, हाथ सुन्न हो गया है। क्या राजकुमारी पैर भी उठा सकती हैं? मेरा पैर भी सुन्न हो गया है। पहले तुम नहा लो, मैं नाश्ता तैयार करती हूं। तीसरे भाई, तुम और तीसरी भाभी, तुम लोग। विशेष परिस्थिति। अरे, समझते हैं भाई। तीसरे भाई, 5 साल बाद आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। बधाई हो। हान राजकुमार और राजकुमारी ने महामारी रोकने में योगदान दिया। सम्राट ने विशेष भोज का आयोजन किया हान राजकुमार जोड़े का स्वागत करने के लिए। बाबा आओ, जोजो, जल्दी मत करो। पापा मम्मी आ रहे हैं। झगड़ा करो। मम्मी, धीरे धीरे सीढ़ियों का ध्यान रखना। मम्मी जो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी तुम लोगों की याद आई। आओ। पापा भी जोजो को गोद में ले लेते हैं। ठीक है। अरे, चुप गया। तीसरे, तुम क्या कर रहे हो? देखो, मेरी प्यारी पोती को चुप गया। आओ, पिताजी से मिलो। अच्छा, तुम लोगों ने मेहनत की है, बैठो। तीसरे भाई, तुम और तुम्हारी पत्नी इस बार राजधानी से दूर गए थे। पिताजी बहुत चिंतित थे। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी लौट आओगे। इस सफर में क्या कोई महान व्यक्ति ने मार्गदर्शन किया? राजकुमार, एक बार महान व्यक्ति की मदद कहकर चूहान जियो के सारे योगदान को मिटाना चाहते हो? सपना देखो। पिताजी। पिताजी, आप नहीं जानते, इस बार लो शहर में राहत कार्य बहुत कठिन था। हाँ। हाँ, तुम लोगों ने वास्तव में कठिन परिश्रम किया है। पिताजी, मैं हमारे बारे में नहीं, बल्कि लो शहर के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। पिताजी, लो शहर में बाढ़ आई थी और किसी ने राहत धन की चोरी की, जिससे लोगों के पास न तो भोजन था न ही घर। वे अपने बच्चों को बेच रहे थे। अंत में महामारी फैल गई, असंख्य लोग मारे गए। ऐसा था क्या? ऐसी भी बात थी? पिताजी, वह व्यक्ति न केवल पीड़ितों को स्वयं के भरोसे छोड़ दिया, बल्कि पीड़ितों को भड़काकर हमारे और राजकुमार के बचाव कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। क्या पता चला कि ये किसने किया? यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजकुमार ही है। राजकुमार ही था। पिताजी, ये झूठा आरोप है। तीसरे भाई, तुम्हारे पास कोई सबूत है? राजकुमार, आपके सभी सलाहकारों ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। पिताजी, इस बार का राहत धन इस समय पूर्वी महल में है। ये पिताजी, क्या एक राजकुमार है? आओ, कोई है? तुरंत पूर्वी महल में जाकर राहत धन ढूंढो और राजकुमार को वापस ले आओ। उन्हें पूर्वी महल में नजरबंद करो। बिना आदेश के बाहर नहीं निकल सकते। पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। पिताजी, हान राजकुमार, इस बार तुम दोनों ने राहत कार्य में अच्छा काम किया और सच्चाई भी उजागर की। इनाम के योग्य हो। पिताजी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि इस बार लो शहर का मामला अधिकारियों के लिए एक सबक बने। आशा है कि यह कष्ट
भविष्य में दाजों के लोगों के सिर पर नहीं आएगा। बाबाओं को भी योगदान देना चाहिए। इन वर्षों में मैंने केवल राजकुमार को ही प्रशिक्षित किया, लेकिन जियो एर को नजरअंदाज कर दिया। आओ, धीरे। बाबा और जोजो सो गए हैं। उन्हें लानकुईजू भेजो, सावधानी से। जी। राजकुमार, हटो। राजकुमार, आपकी पत्नी रोज प्रार्थना करती है। आप और रानी की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहा था। अब वह इच्छा पूरी हो गई है। मैं बहुत आभारी हूँ। चलो। अब से मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करूंगी और उनका आशीर्वाद मांगूंगी। साइड कॉन्सोर्ट, साइड कॉन्सोर्ट। राजकुमार कहाँ है? राजकुमार और रानी पहले ही लानकुईजू चले गए हैं। ये तो ऐसा है जैसे मंदिर जाकर सिर मुंडवाने की बात करना। पापा बहुत अच्छे हैं। आओ जूजू। बिएबाओ, तुम ठीक हो? तीनों मार्शल आर्ट विशेषज्ञों, क्या हमें नाश्ता करना चाहिए? माँ। पापा, क्या आप माँ को गोद में लेकर मार्शल आर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या? हाँ। नहीं। पापा बहुत अच्छे हैं। चुहैंग, शरारत मत करो, मुझे नीचे उतारो। रानी ने अभी कहा कि मैं अच्छा नहीं हूं। हाँ, तुम अच्छे हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। जल्दी मुझे नीचे उतारो। तुम अच्छे हो। इन दोनों बच्चों के आने के बाद से राजकुमार ने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। मौसी ने सही कहा, मुझे जल्द से जल्द राजकुमार के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। बस मेरे पास एक बच्चा हो जाए तो मैं राजकुमार का दिल जीत लूंगी। राजकुमार और रानी को मेरा प्रणाम। रुइंग, दोनों छोटे मालिकों को ले जाकर कपड़े बदलवाओ। तुम यहां क्यों आई हो? राजकुमार, बहन को लुओ चेंग भेजने का फैसला मेरी गलती थी। मैं लोयांग के लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन मैं बहन की सुरक्षा का ध्यान रखना भूल गई। कृपया राजकुमार और बहन, मुझे सुधार का मौका दें। बहन, तुम कैसे सुधार करोगी? इस सूची में मेरी सारी संपत्ति है। मैं इसे बहन को भेंट करना चाहती हूँ। राजकुमार, आप क्या करेंगे? मुझे शोर पसंद नहीं है। अब से मेरे आदेश के बिना तुम्हें लानकुईजू आने की जरूरत नहीं है। राजकुमार चली जाओ। जी। मैं इतनी नीचे गिर चुकी हूँ, फिर भी राजकुमार मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हैं? यह सब न्यू यूलन इस कमीने की वजह से है। उसने राजकुमार के सामने मेरी बुराई की है। न्यू यूलन, तुम मुझे सुख से नहीं रहने दोगी। तुम भी सुख से नहीं रहोगी। बहन, धीरे चलना, मैं नहीं छोड़ूंगा। महाराज, यह मुजिनरो कम से कम एक बड़ी सुंदरता तो है। महाराज, आप सुंदरियों का ख्याल रखना नहीं जानते।
मैं केवल उन लोगों की परवाह करता हूं जिनकी मुझे परवाह है। बाकी लोग समझने की जरूरत नहीं समझना चाहता हूं। महाराज, महारानी, राजगृह की बुजुर्ग महिला ने संदेश भेजा है। राजगृह की महिला की तबीयत ठीक नहीं है। महारानी और उप महारानी को घर वापस आकर सेवा करने के लिए कहा गया है। यह बुजुर्ग महिला हमेशा से मूल नायिका और उसकी माँ को नजरअंदाज करती रही है, लेकिन इस बार उसने मुझे और मुजनों को एक साथ घर वापस आकर सेवा करने के लिए कहा है। मैं देखना चाहती हूँ वह किस मंशा से ऐसा कर रही है। आओ धीरे से। युनलान, बहन, महाराज, युनलान का स्वभाव थोड़ा अलग है। जिनरो की तरह नर्म और समझदार नहीं है। उन दिनों की बात। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मिलते ही मेरी तरफ से माफी मांगने लगी मूल नायिका की यह दादी। सचमुच मेरे लिए माफी मांगने में माहिर है। महारानी बहुत अच्छी हैं। उन दिनों की बात एक गलतफहमी थी, अब उसे न दोहराए। और उप महारानी महारानी से तुलना करने की हकदार कहा है। पिताजी, माँ, वे कैसे हैं? प्यारी बेटी, महारानी को सूचना दे। डॉक्टर ने कहा है कि महिला की तबीयत अब ठीक है। पिताजी, मैं शादीशुदा हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बेटी हूँ। इतना औपचारिक होना हमारे बीच दूरी बना देता है। माँ, देखिए, मैंने कहा था कि युनलान शादी के बाद भी मेरी प्यारी बेटी ही रहेगी, लेकिन आप कहती थी युनलान हमसे घुलना मिलना पसंद नहीं करती और हमें उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। बहन, सुना है तुम वापस आ रही हो। बड़े भाई ने तुम्हारे कमरे को अंदर बाहर 3 बार साफ किया है। मैंने रात भर दाढ़ी बनाई है। क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले उन्हें प्रणाम करने जाऊंगी। बेटी, ठीक है। चलो। माँ, चिंता मत करो, माँ ने सब व्यवस्था कर ली है। बुरा हाल है, महिला, वह। खून की कमी, नब्ज कमजोर। अगर मैं एक कदम भी देर से आता, मूल नायिका की मां मर चुकी होती। गलत है, मैं कुछ देर से आया हूं, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं आया और वह धाय मां। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ नहीं दिखाना चाहती थी। महिला, आप ऐसे कैसे चली गईं? तुम क्या कर रही हो? सावधान। महिला। युनलान, यह क्या हो रहा है? मावा, मालकिन, ऐसी कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने आज सुबह ही कहा था माँ की हालत में सुधार हो रहा है। बस कुछ ही घंटे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह बड़ी बेटी की वजह से हुआ है। उसने मालकिन को मार डाला। धृष्टता। रानी पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैं झूठ नहीं बोल रही। डॉक्टर ने कहा था कि मालकिन को आराम की जरूरत है, हवा से बचना चाहिए, लेकिन बड़ी बेटी ने खिड़की खोल दी और अगरबत्ती बुझा दी। तुम यह नीच, अवज्ञाकारी प्राणी।
तुमने अपनी ही माँ को मारने जैसा पाप किया है, यह अक्षम्य है। महाराज, म्यूयुनलन ने यह जानवरों से भी बदतर काम किया है। वह हा की रानी बनने लायक नहीं है। कृपया उसकी जान बख्श दें, बस उसे तलाक दे दें। मैं उसे मठ भेज दूंगी, वहां वह प्रायश्चित करेगी और अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। मालकिन, आपने तो मेरा अंत पहले ही तय कर लिया। दादी माँ, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें कठोर लगा तो, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं संभालूंगी तो एक दिन तुम बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगी। महाराज, मैं अभी कागज कलम तैयार करवाता हूँ। महाराज शायद बहुत देर से तलाक देने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा है, इससे यह लगेगा कि आपने न्याय के लिए अपनों से भी समझौता नहीं किया। मैं नहीं जानता कि न्याय के लिए अपनों से समझौता करना क्या होता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अपनों का साथ देना चाहिए, चाहे वे गलत ही क्यों न हो। यूलन, मुझे तुम पर विश्वास है। दादी माँ, सासू माँ की मृत्यु कैसे हुई? मैं खुद पता लगाऊंगा। अगर कोई और रानी पर आरोप लगाता है तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। तुम भूत। अरे माँ, मालकिन। यूलेन, माँ, मैं हूँ। मेरी यूलेन सुरक्षित है। पहले म्यूजिनरू ने कहा था कि यूलेन को महाराज ने पश्चिमी उद्यान में बंद कर दिया है, वह जीते जी मर रही है। मुझे लगा कि मैंने उसकी जान ले ली, इसलिए मैंने जीने की आशा छोड़ दी। मैं मरना चाहती थी। मालकिन, तुम कैसे? मैं नहीं मरी, मैं जीवित हूँ। शायद तुम्हें निराशा हुई होगी, लेकिन इस बीमारी ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है। कस्तूरी और जलकुंभ भी एक साथ काम करते हैं, रक्त संचार बढ़ाते हैं। मेरी रक्तस्राव की समस्या ठीक नहीं हो रही थी। तुम्हारे द्वारा भेजी गई इस अगरबत्ती ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। ये सब क्या है? महाराज, मैंने सुना कि मालकिन रातों को नींद नहीं आती थी, इसलिए मैंने नौकरों को इत्र बनाने को कहा ताकि मालकिन को आराम मिले। जलकुंभ भी? मुझे नहीं पता कि यह क्या है। क्या यह वह डॉक्टर नहीं हो सकता जो मालकिन का इलाज कर रहा था? उसने कुछ गड़बड़ की है। बड़े भाई, दूसरे भाई, कृपया आप दोनों रुइयेंग के साथ जाइए और माँ का इलाज करने वाले डॉक्टर को बुला लाइए। ठीक है। रानी, राजकुमारी की मां का इलाज करने वाले डॉक्टर पहले ही अपराध बोध से आत्महत्या कर चुका है। सिर्फ एक पछतावे का पत्र छोड़ गया है। यह फैंग डॉक्टर वास्तव में एक नौकरानी को छेड़ने के कारण मालकिन ने देख लिया था और वह मालकिन के दंड से डर गया, इसलिए उसने चुपके से जहर देकर हत्या की कोशिश की। वास्तव में नीच है। क्योंकि यह सब एक गलतफहमी थी, तो चलो इसे छोड़ दें। दादी, मां, लियू ने लापरवाही की, जिससे मालकिन लगभग मारी गई। मुझे लगता है कि घर का प्रबंधन फिर से मेरी पत्नी को सौंप देना चाहिए। यूलेन के पिता, मैं आपसे कुछ बुजुर्ग महिलाओं को मांगता हूं ताकि वे आपकी मां की मदद कर सकें। बेशक, मैं जरूर ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो माँ को घर का प्रबंधन करने में मदद करें। अपने आंगन में वापस जाओ और अब से सिर्फ प्रार्थना करो। मालकिन के लिए आशीर्वाद मांगो और जिनरों के लिए अब से तुम्हें एक उपपत्नी के नियमों का पालन करना होगा। राजकुमार और रानी की अच्छी सेवा करो और बिना जरूरत के राजकुमार के महल में वापस मत आना। पिता, स्वामी। पिता, क्या आप मुझे नहीं चाहते? जब तुमने जिद करके राजकुमार के यहाँ उपपत्नी बनने की इच्छा जताई थी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। बेटी? स्वामी, आप और बच्चे राजकुमार का अच्छे से स्वागत करें।
मैं यूलेन से कुछ निजी बातें करना चाहती हूँ। राजकुमार, कृपया इस तरफ। यूलेन, क्या तुम इन सालों में ठीक थी? माँ, आप चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। इस बार मैं आपसे मिलने आई हूँ। बिएबाओ और जूजू को साथ नहीं लाई। कुछ दिनों में उन्हें लेकर आऊंगी आपसे मिलवाने, दादी। बिएबाओ और जूजू। वे मेरे बच्चे हैं, एक जोड़ी जुड़वा। 5 साल के हो गए हैं। राजकुमार के साथ उनकी कुंडली नहीं मिलती थी, इसलिए मुझे अलग रहना पड़ा। बच्चों के साथ पश्चिमी उद्यान में कुछ साल बिताए। अब बच्चों की कुंडली मजबूत हो गई है, अब और परहेज की जरूरत नहीं। ऐसा है, इसलिए इन सालों में तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मेरी बेटी, ये 5 साल तुमने बहुत कष्ट सहे। माँ, चिंता न करें, सब बीत चुका है। वैसे माँ, क्या आप गोस्ट हैंड मेडिकल सेंट की शिष्या हैं? चिकित्सा में निपुण होने के बावजूद उस सुगंधित धुएं के बारे में जानते हुए भी तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लियो आंटी को खुद को जहर देने दिया। उस समय माँ ने तुम्हें राजघराने में शादी करने के लिए राजी किया था, लेकिन शादी की रात तुम्हें पश्चिमी उद्यान में बंद कर दिया गया। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें बचाने में असमर्थ रहा और फिर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। मरने का इरादा कर लिया। इसी वजह से लियू आंटी को मौका मिल गया। माँ, आज तुम्हें सही सलामत देखकर माँ का यह डरा हुआ दिल अब शांत हो गया है। माँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, यह सब मेरी गलती है। चिंता मत करो, अब मैं वाकई बहुत अच्छा जी रही हूँ। आप अपना ख्याल रखें और जल्दी ठीक हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि लियू आंटी में इतनी हिम्मत है। यह मामला निश्चित रूप से बुजुर्ग माताजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन माँ, तुमने अभी मुझे रोका क्यों? मुझे पूरी तरह से जांच नहीं करने दिया। तुम्हारे पिता बहुत ही आज्ञाकारी हैं। मैं भी उन्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती, इसलिए इस मामले को यहीं छोड़ दो। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मुयुनलान, मैं तुम बन गई हूँ, अब से तुम्हारे परिवार की देखभाल मैं करूंगी। महाराज, मुझे लगता है कि आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। बस अचानक बचपन की याद आ गई जब मैं राजमहल में रहता था। महारानी मेरी माँ को पसंद नहीं करती थी और नहीं मुझे, इसलिए मेरी और माँ की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। बाद में मैंने युद्ध में वीरता दिखाई। माँ को रानी का दर्जा मिला, तब जाकर हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हुई। महारानी ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कहा। वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी। वह चाहती थी कि हम बहनें आपस में लड़े और तुम्हारे घर में अशांति फैले। सब बीत चुका है। रुको, क्या हम कुछ भूल तो नहीं रहे? क्या? मुजिनरो, जब हम वापस आ रहे थे, क्या हमने उसे बुलाने के लिए किसी को भेजा? वह अभी भी ड्यूक के महल में है। कोई बात नहीं, रास्ता तो पता है। तो फिर उसकी चिंता न करें। पहले हम राजमहल चलते हैं, बाबाओ और जोजो को लेने। नहीं तो शाम तक पिताजी उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ। क्या खुशबू है, इतनी सुगंध। महाराज, आज आपने बहुत मेहनत की है, जल्दी आराम करें। अलविदा, मैं नहीं छोड़ूंगी। प्यास लगी है? जाने से पहले एक कप चाय पी लो। लो। माँ, जोहो के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं देखता हूं। थोड़ा सहन करो। बिएबाओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी?
भैया डरो मत, जूजू को अब दर्द नहीं हो रहा। माँ। जूजू का हाथ लगता है जैसे चीनी से सजा हुआ बैंगनी चावल का बन। माँ, पापा ने बुरी मधुमक्खियों को भगा दिया और बिएबो और जूजू को बचा लिया। पापा बहुत कमाल के हैं। छोटी सी मधुमक्खी की क्या बिसात। हुआजियान, तुम बिएबाओ और जूजू के साथ रहो। मैं राजकुमार के घाव का इलाज करती हूँ। कहाँ काटा है? बहुत सारी जगह, देखो। मैं देखती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द उड़ गया। माफ कीजिए, पहले जूजू को मनाने की आदत हो गई थी। वे मधुमक्खियां, क्या बात थी? कहीं तुमने बिएबाओ और जूजू को ले जाकर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो नहीं डाला? शायद किसी ने जानबूझकर मधुमक्खियों को अंदर भेजा है। क्या खुशबू है, इतनी सुगंधित। तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं किसी को सबक सिखाती हूँ। ये क्या कर रही हो? मैं किसी को सबक सिखाना ठीक है, लेकिन नाइट ड्रेस पहनकर तो नहीं जा सकती। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अभी म्यूयुनलन और वो दोनों छोटे दुष्ट जरूर मधुमक्खियों से काटे गए होंगे। बेहतर होगा अगर गंभीर हो, उन्हें मार डालो। वह बच गई। यह खुशबू वही है जो मैंने पश्चिमी उद्यान में सूंघी थी। मैंने इसे नहीं कुछ खाया। दीदी, आप कैसे आ गई? आज मैंने देखा कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा दिल बहुत दुखी है। सोचा कि दीदी भी मालकिन की सेहत की चिंता में। नींद नहीं आ रही होगी। मैं कुछ सुगंधित थैले बना रही थी आपके लिए। क्या आप सिर्फ सुगंधित थैले ही देना चाहती हैं? दीदी, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपको दे दिया है। महंगा उपहार देना चाहती हूँ, पर शक्ति नहीं है। गलत है, बहन। अगर चाहे तो मेरे लिए खून से धर्म ग्रंथ लिख सकती है, हुआजियान। सामान मैंने तैयार कर लिया है। खून से धर्म ग्रंथ लिखो। न तो पैसा खर्च होगा, नहीं तुम्हारी ईमानदारी ज्यादा दिखेगी। इसे फैला दो। बहन की प्रतिष्ठा के लिए भी यह मददगार होगा। यह तो एक पंथ दो काज है। लेकिन क्या बहन को कम लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कम नहीं लग रहा तो धर्म ग्रंथ लिखो। इंसान जब खाली होता है तो मुसीबत खड़ी करता है, और मुसीबत से बड़ी परेशानी आती है। बहन, तुम फैंगफी गार्डन में रहकर धर्म ग्रंथ लिखो। सो जाओ, सो जाओ। युनलान, तुम वापस आ गई। यह जुहान जियाओ बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देता है। मैं अभी भी दर्द हो रहा है? थोड़ा दर्द है, पर कोई बात नहीं, मैं सहन कर सकता हूं। राजकुमार बहुत मजबूत है, लेकिन अब समय हो गया है। राजकुमार, चलिए। युनलान, मैं फिर भी यही रुकूंगा। राजकुमार, धीरे चलना। युनलान, मैं मेरा कोट उतार चुका हूं, युनलान।
मेरा घाव। मैंने खुद दर्द निवारक बनाया है। राजकुमार, इसे इस्तेमाल करना। अभी बेहोश होने का नाटक करना चाहिए था, गलती हो गई। एक दिन तुम्हें ढहा दूंगा। राजकुमार, आज रानी ने मुझे बुलाकर खून से धर्म ग्रंथ लिखने को कहा। राजकुमार, यह रानी ने मुझे धर्म ग्रंथ लिखने के लिए दिया है, इतना सारा। कई धर्म ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन राजकुमार और रानी के लिए मैं कितना भी लिख दूं। तो फिर और लिखो। रुइंग, एक बक्सा कागज ले आओ और उसे साइड रानी के फैंगफी गार्डन में भेज दो। जी। राजकुमार, माँ के हाथ को बांध दो, नहीं तो बुरी मधुमक्खियां देख लेंगी और जोहो को काट लेंगी। ठीक है, मैं बांध देता हूं। हो गया। हान रानी, सम्राट ने हमें दोनों छोटे मालिकों को वापस लाने भेजा है। अरे बाप रे, छोटे राजकुमार, ये क्या हुआ? अभी मधुमक्खी ने काट लिया। अरे, ये कौन सी अंधी मधुमक्खी थी जिसने छोटी राजकुमारी को चोट पहुंचाई? देखो कितना नुकसान कर दिया। मैं अभी किसी को महल भेजता हूं ताकि अस्पताल के सभी डॉक्टर तैयार रहें। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो हमारा कर्तव्य है। मैं अब जा रहा हूं। मालिक, जो यान गेयर में चोरी हो गई है। चोर ने काउंटर पर रखी दवाएं चुरा ली हैं और कुछ सब्जियां लिया है। शायद यह जुयान गेयर से ईर्ष्या करने वाले किसी व्यापारी ने भेजा है। चिंता मत करो, मेरी बनाई दवाएं कोई भी नकल नहीं कर सकता। गलत इस्तेमाल करने से हालात बिगड़ सकते हैं। एक और बात है, जो यान गेयर के सामने एक नया फैंगफी गेयर खुला है। अजीब बात यह है कि यह फैंगफी गेयर भी विभिन्न गोरापन की दवाएं बेचता है। न केवल उनकी दवाएं हमारे जो यान गेयर से बेहतर हैं, बल्कि कीमत भी कम है। जो यान गेयर के सभी ग्राहक अब फैंगफी गेयर चले गए हैं। जू यान गेयर की दवाएं चोरी होने के बाद फैंग फिगेयर अचानक आ गया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। हुआ जियांग ली को कहो, फैंग फिगेयर पर नजर रखें। कोई जरूरी बात हो तो मुझे तुरंत सूचित करें। देफी, देखो तुम्हारे अच्छे बेटे और बहू ने मेरी इस प्यारी पोती के साथ क्या किया है। महाराज, आप 30-40 बार यही शिकायत कर चुके हैं। आखिर कहना क्या चाहते हैं? झोझो का हाथ आज घायल हो गया है, कल उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं। महाराज बाबा और जोजो को महल में ले आना चाहते हैं। इस बारे में सोचना भी छोड़ दो। बच्चे अभी छोटे हैं, माँ से दूर नहीं रह सकते। तो युन लान को महल में ले आओ। महाराज, क्या आप भूल गए हैं कि आपका एक और बेटा जियोएर भी है? माफ कीजिए राजकुमार, मैं आमतौर पर नहीं हंसता, लेकिन अब रुक नहीं पा रहा। लेकिन तुम्हारी आंखों में खुशी ऐसी नहीं दिखती। मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ, मेरा तो दिल साफ है। दिखाई नहीं देता। राजकुमार और राजकुमारी, महाराज ने बुलाया है। हम आपके दर्शन करने आए हैं महाराज। माँ के दर्शन करने आए हैं। माँ जल्दी देखो, जोजो का हाथ बैंगनी रोटी नहीं रहा, अब सफेद खरगोश केक बन गया है। पिताजी, आज हम यहाँ बाबा और जोजो को लेने के अलावा आपके लिए एक उपहार भी लाए हैं। जोजो जानती है यह मुंह की मिट्टी सर्जरी है। नहीं बेटी, यह चिकित्सा संत का हस्तलेख है। चलो, दादी तुम्हें गुलाब दिखाएगी। दादी, बुरी मधुमक्खियों से सावधान रहना, वे बहुत खतरनाक होती है। वे तुम्हारे हाथ को भी रोटी बना देंगी। ठीक है, अगर बुरी मधुमक्खियां आएंगी तो दादी उन्हें चाबुक से मार देंगी। चलो।
अच्छा बच्चा बनो। युनलान, ये हस्तलिखित पत्र, क्या ये तुम्हारे गुरु दादा भूत हाथ वाले चिकित्सक संत का नहीं है? ये हमारे परिवार की विरासत भी है। इसे राजमहल में भेजने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, लूर शहर में आपदा राहत के बाद मुझे समझ आया है, एक व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है और जिन लोगों की मदद की जा सकती है वे भी सीमित होते हैं। इस हस्तलिखित पत्र को आपको समर्पित कर देना बेहतर होगा ताकि आप इसमें दिए गए नुस्खों को पूरे देश में फैला सकें और झाओ राजवंश के लोगों को लाभ पहुंचा सकें। अगर ये पूरे देश में फैलाया जाता है तो भूत चिकित्सक वंश का लाभ खत्म हो जाएगा। पिताजी, चिकित्सा विज्ञान का सिद्धांत है कि दुनिया में कोई बीमारी न हो, भले ही दवाइयों की अलमारी पर धूल जम जाए। मेरी इच्छा भी यही है। अच्छा युनलान, तीसरे ने तुम्हें ब्याह लिया, ये उसका सौभाग्य है। पिताजी सही कहते हैं। आज के राजमहल के भोज में सभी लोग बेझिझक रहें। जी। महाराज, मैं हान राजकुमार और हान राजकुमारी के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूं। महाराज, हाल ही में बाजार में एक नई दुकान खुली है, फैंगफेई गे, जो दवाइयां बेचती है, जो झुयान गे के समान है, लेकिन कीमत 20% कम है। इससे स्पष्ट है कि हान राजकुमारी द्वारा चलाया जाने वाला झुयान गे कीमतें बढ़ाकर अधिकारियों और उनके परिवारों से पैसे ऐंठ रहा है। हान राजकुमारी का पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन हमें मूर्ख नहीं समझना चाहिए। हाँ, वही चीज, वही प्रभाव जुयांगे फैंगफेई गे से 20% महंगा है। पिताजी, मैं व्यापार में मानती हूँ कि कीमत के अनुसार गुणवत्ता होनी चाहिए। जुयांगे में बिकने वाली सभी दवाइयाँ, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी नकल कर सकता है और नकल कर सकता है। महाराज, मैं हान राजकुमारी पर विश्वास करती हूँ। ऐसा लगता है जो लोग अधिक पैसा खर्च करके दिखावा करना चाहते हैं वे कम नहीं हैं। जल्दी देखो न्याय मंत्री की पत्नी का चेहरा, बहुत खुजली हो रही है, जल्दी वैद्य को बुलाओ। महाराज, जिन महिलाओं और युवतियों को समस्या हुई है उनके चेहरे पर एक प्रकार का पाउडर क्रीम लगा हुआ था। ये चेहरे को साफ और निर्दोष बनाता है, लेकिन इसमें बहुत सारा सीसा पाउडर मिला हुआ था। अभी शराब पीने से इसका प्रभाव हुआ, इसलिए एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई। यह फैंगफेई गे द्वारा बेची गई चीजें हैं, यह निश्चित रूप से फैंगफेई गे है। कृपया महाराज फैंगफेई गे की जांच करें ताकि अधिक महिलाएं इसकी शिकार न बने। महाराज, फैंगफेई गे के ग्राहकों ने उनकी बेची गई चीजों का उपयोग किया और उनके चेहरे पर लाल धब्बे, पेट दर्द, उल्टी आदि की एक श्रृंखला असहज लक्षण दिखाई दिए। लोग बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने फैंगफेई गे को तोड़ दिया। अभी भी बाहर हंगामा कर रहे हैं। राजकीय सेना के प्रमुख को फैंगफेई गे की तलाशी लेने के लिए भेजें। सम्राट, ये सब फैंगफी मंडप से जब्त किए गए हैं। युनलान, तुम इन चीजों को देखो, क्या कोई समस्या है? हाँ, ये दवाएं सभी निम्न गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों से बनी हैं और दवा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसमें मिलाया गया है। ऐसी दवाएं जो शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देती है। इस तरह सेवन करने पर सतह पर चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में नुकसान होता है अपने ही शरीर को। सम्राट, कृपया माफ कर दें, फैंगफी मंडप आपका नहीं है। नहीं, ये मुंह उपपत्नी है। दवा का नुस्खा उसने मुझे दिया था, पैसे भी उसने दिए थे। नहीं, ऐसा नहीं है सम्राट, वास्तव में मैं नहीं हूँ। अरे, इस धोखेबाज को ले जाओ और सख्त पूछताछ करो। और मुझ जिनरों के बारे में। पिताजी, मुजिनरो मेरी उपपत्नी है, लेकिन बार बार रानी का अपमान करती है, झगड़े खड़े करती है। इस बार तो ईर्ष्या के कारण इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। मैं उसे तलाक दूंगा। महाराज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, चू हांशियाओ ने मुजिनरो को तलाक देने का फैसला किया। सम्राट, जिनरो ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर जिनरो ने उस जादुई दवा नहीं दी होती तो शायद मैं अभी भी बीमार पड़ी होती। मुझे लगता है कि इस बार उसे माफ कर देना चाहिए। पिताजी, मुझे जिनरो को किसी भी हालत में माफ नहीं करना चाहिए। मैं पिताजी और दादी को प्रणाम करता हूं। दादी, मिंगफेई के पास एक महत्वपूर्ण बात है। यह बहुत गंभीर है, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आज मुझे किसी ने सिरदर्द की गोलियां बेचते देखा। जो दादी,
ले रही हैं, उनमें धतूरे का पाउडर मिला हुआ है और कई ऐसी दवाएं जो शरीर की ऊर्जा खत्म कर देती हैं, हालांकि तुरंत असर दिखाती हैं, लेकिन लंबे समय तक सेवन करने से शरीर खोखला हो जाता है, यहाँ तक कि मूर्ख भी बना देता है। दादी को रिपोर्ट, ये दवा वास्तव में आपके द्वारा ली जा रही दवा जैसी ही है। तुम नीच दासी, क्या तुम जानती हो कि राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की साजिश तुम्हारे पूरे परिवार को मौत की सजा दिला सकती है? नहीं, मैं नहीं हूँ दादी, मुझे नहीं पता था कि दवाओं में समस्या है। दादी, मैं वास्तव में नहीं जानती थी। दादी, यह मामला वास्तव में पूरी तरह से मुपत्नी की गलती नहीं है। यह दवा सावधानी से तैयार की गई थी और इसमें कई ऐसे सुगंधित पदार्थ मिलाए गए थे जो जड़ी बूटियों की गंध को छिपा देते हैं। शायद यही कारण है कि झांग अस्पताल के प्रमुख भी नहीं जान पाए कि गोलियों में कोई समस्या है। मु जिनरो, शू गोंग के सम्मान के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन मौत की सजा से बचने के बावजूद तुम्हें सजा मिलेगी। अरे, मु जिनरो को महल के बाहर ले जाओ, 80 कोड़े मारो और आज से हान राजकुमार के घर से निकाल दो। ले जाओ इसे। सम्राट, मेरी हत्या की साजिश रची गई थी, मैं मरते मरते बची। तुमने सिर्फ जिनरो को सजा दी। माँ, आपका कहना है कि हान राजा और उनकी पत्नी ने अपने बच्चे को ठीक से नहीं संभाला। बस 10 ग्रंथों की नकल करो और आधे महीने का वेतन काट लो। महाराज, माँ, उनके लिए और माफी मत मांगो। ये पहले से ही बहुत रियायत है और कोई हल्की सजा नहीं दी जा सकती। अब हान राजा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अगर भविष्य में वह सिंहासन पर बैठा तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। महाराज को राजकुमार के नजरबंदी को हटाने के लिए मनाना होगा। न्याय मंत्री बार बार झूठी अफवाहें फैलाता रहा। हान राजा की पत्नी की बेइज्जती करना बहुत घृणित है। उसका पद छीन लो और सीमा पर भेज दो। महाराज, 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 माफ कर दो। महाराज, इसे ले जाओ। महाराज, माफ कर दो। महाराज, तुम भी बैठ जाओ। हाँ, आओ। इस बार चौथी भाभी का शुक्रिया जो मुसीबत से बचाया। तीसरी भाभी, यह तीसरे भाई का आइडिया था। उसने पाया कि दवा में समस्या है, मुझे और आन राजा को जांच के लिए भेजा। तुमने इतना बड़ा हंगामा किया बस मुजिनरो को महल से बाहर निकालने के लिए। उसके बिना मैं राजकुमारी के साथ जीवन भर रह सकता हूं। मुयुनलान, तुम यह कुतिया। बहन, कुछ बातें कहने का मन कर रहा है तो कह लो। आखिरकार तुम्हें भेजा जा रहा है जिजाओ मठ और दीपक और पुराने बुद्ध के साथ रहने के लिए। पिता तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। दुर्भाग्य से यह फैसला पिता ने ही लिया है। नहीं हो सकता, दादी माँ मुझे बचा लेंगी। दादी माँ गुस्से से बीमार हो गई है और अब होश में नहीं है। अब वह अपने आंगन में आराम कर रही है। मुयुनलान, तुम यह कुतिया। मुयुनलान, तुम जानती हो मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? हम दोनों एक ही पिता की बेटियां हैं, फिर क्यों तुम हान राजा से शादी कर पाई और मुझे एक गरीब विद्यार्थी से शादी करनी पड़ी? मेरी हान राजा से शादी पूर्व राजा ने तय की थी, पिता ने नहीं। तुम्हारे कहने वाले गरीब विद्यार्थी को तुमने जाना तक नहीं। एक ऐसा आदमी जिसके पास खाने को भी नहीं, उसके बारे में जानने लायक क्या है? तुमने नहीं सुना? कल उसने परीक्षा पास की और एक सुंदर पत्नी से शादी की। अब वह बहुत खुश है। नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? पिता जानते थे तुम्हारा मन ऊंचा है, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर इस विद्यार्थी को चुना, क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल है और उसके माता पिता दोनों नहीं हैं। तुम शादी करके सीधे घर की मालकिन बन जाओगी और वह बहुत नरम स्वभाव का है, आपकी सभी कमियों को सहन कर सकता है। बस आपकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है। इतना अच्छा रिश्ता छोड़कर किसी के यहाँ रखेल बनने जा रही हैं। तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो।
म्यू युनलन, तुम्हें भी मेरी तरह का अंत भुगतना पड़ेगा। नहीं, तुम मुझसे 100 गुना ज्यादा दुखी होगी। जुहांग सियाओ तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारे वो 2 नाजायज बच्चे भी बेघर मर जाएंगे। बहन, तुम बहुत शोर कर रही हो, अब से चुप रहो। गर्मी है, मैं तुम्हें हवा कर देता हूं। राजकुमार इतने ध्यान से कब से हो गए? मैं कब ध्यान नहीं रखता। मैं पहले जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यूलन, पिताजी जानते हैं कि जिनरों को बचाना तुम्हारे साथ अन्याय है, पर वो भी तो मेरी बेटी है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़ी तो पिता चाहे जान दे, लेकिन तुम्हें सुरक्षित रखेगा। पिताजी, मैं नहीं चाहती कि आप जान दें। मैं बस चाहती हूँ कि आप सुरक्षित और लंबी उम्र जिए। म्यू किंग फेंग, चलो। यूलेन, देर हो रही है, तुम भी जल्दी घर जाओ। राजकुमार को इंतजार न करवाओ। ठीक है। इतने बड़े होकर भी बेटी के सामने रो रहे हो। यह कैसा व्यवहार है, सच में। अरे अरे, हल्के से खींचो, हाथ दर्द करेगा। भैया, दादा। बहन, हम तुम्हें छोड़ने आए हैं। ठीक है भैया, दादा का धन्यवाद। यह क्या है? गेट पर इंतजार करते हुए एक फूल बेचने वाले बुजुर्ग से मिला। सोचा तुम्हें पसंद आएगा, इसलिए खरीद लाया। मुझे वाकई पसंद है, धन्यवाद। सुनो, उत्तरी सीमा भले ही ठंडी हो, लेकिन पूर्वोत्तर में बर्फबारी और बर्फीले मैदान है। अगर भाग्य अच्छा हो तो हिमकुसुम भी मिल सकता है। यूलन, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कोई बात नहीं, अगर पसंद नहीं तो हम बिएबाओ और जूजू को लेकर बयू के तितली घाटी जा सकते हैं। फूल खिलने पर तितलियां उड़ती हैं, बहुत सुंदर दृश्य होता है। जुहांग सियाओ, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ दुनिया की सारी खूबसूरती देखना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? बाद में देखते हैं। समय बहुत है, हम धीरे धीरे योजना बनाएंगे। यूलन, सावधान। क्या हुआ? मुझे लगता है बिएबाओ और जूजू को कुछ हुआ है। महाराज, महारानी, महल से खबर आई है, छोटे राजकुमार आज फूल देखते समय पानी में गिर गए। बुखार नहीं उतर रहा। सुनो, अगर बिएबाओं को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारे सिर कलम कर दूंगा। भैया, माँ, आओ। माँ, बिएबाओ, माँ यहाँ है। जूजू, भैया को फूंक मारो। भैया, डरो मत, जूजू ताकतवर है। जूजू भैया की रक्षा करेगा, ठीक है? पिताजी, माताजी, बिएबाओ पानी में कैसे गिरा? बिएबाओ और जूजू पानी के किनारे फूल देख रहे थे। अचानक किनारे की ईंट ढीली हो गई। बिएबाओ वहां गया ही था कि पानी में गिर गया। पिताजी, अगर यूलन की चिकित्सा कुशलता न होती, आज बिएबाओ का यह मामला मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। बिएबाओ को न्याय दिलाऊंगा। तुरंत पूछताछ करो।
आज बिएबाओ और झूझू की देखभाल करने वालों की, बिएबाओ और झूझू के सेवकों की, और हाल ही में कमल के तालाब पर गए सभी लोगों की। पिताजी, क्या क्या हुआ? कल रात तुम्हें मारने की कोशिश हुई थी, मुश्किल से जान बची है। अभी तक सच नहीं बोलोगे? राजकुमार ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं तालाब के किनारे की ईंटें ढीली कर दूं। बाद में राजकुमार ने मुझे मारने के लिए भेजा। मैं तालाब में कूद गया, तब जाकर जान बची। दुष्टदास, किसने तुम्हें राजकुमार पर आरोप लगाने को कहा? हाँ राजकुमार या हाँ राजकुमारी? महाराज, मैं सच कह रहा हूं, हर शब्द सच है। ये राजकुमार ने मुझे दिया था। बैंक में जांच कराओ, पता चल जाएगा किसके हाथ से है। क्या राजकुमार है? रानी मां ने तुम्हारी भक्ति देखकर मुझसे तुम्हें छोड़ने को कहा था। अभी कितने दिन हुए? तुमने मेरे पोते पर हाथ उठा दिया। पिताजी, मैं रानी मां आ गई। यह क्या हो रहा है? यह सब क्या है? रानी मां, आप ठीक समय पर आई। मैं इस राजकुमार को हटाने जा रहा हूं। पिताजी, आप मुझे नहीं हटा सकते। दादी मां ने मुझसे कहा था, चुहैंग सियाओं के दोनों बच्चे मेरी सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने मुझे योजना के अनुसार उन्हें मारने को कहा। ये सब दादी मां ने मुझे करने को कहा था। तुम चुप रहो। राजकुमार, तुम क्या बकवास कर रहे हो? महाराज, मुझे लगता है राजकुमार का दिमाग खराब हो गया है। वह अपने आप को बचाने के लिए सारा दोष मुझ पर डाल रहा है। पिताजी, गुई मम्मी गवाह है, वो सब जानती है। दादी माँ, मुझे बचाओ। अगर सच नहीं बताओगे तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। नहीं नहीं, मत मारो। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, दादी माँ ने मुझे राजकुमार को संदेश देने को कहा था। राजकुमार को योजना के अनुसार दोनों छोटे राजकुमारों को मारने को कहा गया था। महाराज, यह बूढ़ी दासी किसी के इशारे पर मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। महाराज, मैं तुम्हारी जन्नी तो नहीं हूं, लेकिन मैंने तुम्हें पाला पोसा है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? दादी माँ, बाबाओं और झोझो एक ही गर्भ के हैं। लड़का और लड़की का जन्म हमारे महान झो राजवंश के लिए शुभ संकेत है। कोई उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम महल में आराम से रहो, अपना बुढ़ापा शांति से बिताओ। अरे, दादी माँ को महल वापस ले जाओ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी सियान महल में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता। महाराज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राजकुमार ने राजपरिवार के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वो इस पद के लायक नहीं है। आज से उसका राजकुमार पद छीन लिया जाता है, उसे आम नागरिक बना दिया जाता है और जिंदगी भर के लिए जोंगरेनफू में कैद कर दिया जाता है। सुना है दादी माँ को हाल में बार बार सिर दर्द हो रहा है, दर्द से तड़प रही हैं। वैद्य कहते हैं कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और राजकुमार को जब से आम नागरिक बनाकर जोंगरेनफू में डाला गया है, वह पागल हो गया है। बहुत अच्छा हुआ। मेरे बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, यही सजा मिलनी चाहिए। हाँ, गोंगगोफू का क्या हाल है? बूढ़ी माँ उस दिन के बाद से दिमागी तौर पर बिगड़ गई है। रोज चिल्लाती रहती है कि वह नाव लेकर अपने छोटे बेटे को ढूंढने जाएंगी। कल सांस अटक गई और बेहोश हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वह जीते जी मुर्दे जैसी हो गई है। आओ। युनलान, अब सभी मामलों का निपटारा हो चुका है। केवल हमारी शादी का मामला अभी तक अधूरा है। कौन सी शादी? मैं तुम्हें एक औपचारिक विवाह समारोह का वादा कर चुका हूँ। मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। चुहान शियाओ, तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें
हम दोनों को एक सुखद अंत देना चाहता हूं। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। तीसरा प्रणाम एक दूसरे को। विवाह संपन्न। पापा अब मम्मी को चूम सकते हैं। चुमो चुमो। चुम्मा चुम्मा ले लिया।